डेवलप होते चले जाए। ईच चैप्टर लाइक वी हैव अंडरस्टूड द फाउंडेशन की फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। किसकी फीलिंग्स? मेरी फीलिंग्स। जो भी करना है, जैसे भी करना है, हमको खुद को पॉजिटिविटी में रखना है। ठीक है, मेरे भाई के संग मेरा रिलेशनशिप अप एंड डाउन चलता रहता था। जब से ये बुक कर रहे हैं वो अब काफ़ी अप ही चल रहा है। ठीक है, तो आई वाज सो हैप्पी फॉर द पास्ट 4-5 days, इतना अच्छा चल रहा है। लाइक दोज हु हैव बीइंग विद मी सिंस द बिगनिंग, आई हैव मेंशन्ड माय चैलेंजिंग रिलेशनशिप विद माय ब्रदर। क्या होता है तो छोटा लेकिन बड़ा हो गया है। ठीक है, तो उस टाइप का जो प्यार भरा जो रिश्ता होता है ना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो अभी वो इतना अच्छा हो गया है। ठीक है, आई एम मोर एक्सेप्टिंग, ही इज़ आई थिंक एक्सेप्टिंग बिकॉज हम उसको ग्रैटिट्यूड भी ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, तो वो मेरे को लग रहा है कि ऐसा क्यों सडनली, एंड आई टोटली गिव द क्रेडिट टू द पावर बुक एंड दिस सेशन। बिकॉज जो हम बोल रहे हैं दिन में, आपको एक बार बोल रहे हैं, एक बार उसको खुद पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो माइंड में और ज़्यादा सेट होता जा रहा है। फिर हम नॉर्मल में जो रिएक्शन करते होंगे पहले, अब वो 5 सेकेंड बाद जब होता है तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ रिस्पॉन्स। तो हम वैसे रिएक्ट नहीं करते। दिस इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन वन रिलेशनशिप विच आई फील इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग एट टाइम्स। तो आप देखिए कि आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, या कोई मैजिक्स होते दिख रहे हैं, या अपने में आपको फील हो रहा है दैट यू आर मोर एक्सेप्टिंग, मोर गिविंग, ऐसा कुछ लग रहा है, तो देन दिस सेशन, दिस बुक इज़ अ सक्सेस फॉर यू। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट। यस, एंड ये हॉर्स वाली एक्चुअल में आई ट्राइड ट्वाइस। एक बार तो मेरे को ही लग रहा था कि हम इरिटेटिंग हॉर्स पे चढ़ते जा रहे हैं, देन आई थॉट नो 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 नो, आई हैव टू गेट डाउन। ठीक है, एक बार हमने सोचा और एक बार दूसरे इंसान को भी अज्यूम किया कि वो भी उसी टाइप के हॉर्स पे चढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं, उसको मेरे को और बढ़ावा नहीं देना है, वरना वो भी कहाँ जाएगा और हम भी कहाँ जाएंगे उसके संग में। दिस इज व्हाट आई थॉट। या समवन वांट्स टू शेयर और ऐड अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस? हम्म, okay, ठीक है, then without much ado we will start with the 10 little fingers and then the session. Yeah, please unmute yourself, switch on the cameras, and let's do the 10 little fingers. 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful, thank you. Yeah, so who is reading today? हम ही लोग हैं। आप लोग बताइए, आप लोग सभी पढ़ चुके हैं। टू whoever wants to volunteer, please volunteer and start reading. Shall I start, ma'am? Yeah, sure, Bharti ji. Yes. So first we will continue with the chapters points of power. Okay. ठीक है, first we'll read this. ये हमारे पेंडिंग है ना, ये दिस वी डिड नॉट डू ना। कल हम लोगों ने आई थिंक हॉर्स और फिर चैप्टर को कम किया था। Pending. ये हमारा जो चैप्टर था, फीलिंग इज क्रिएशन, ठीक है, उसका पूरा समरी। और आपको पता है कल का आपका असाइनमेंट क्या होने वाला है? ये वाले पॉइंट्स आपको मिरर में देख के पढ़ने हैं। Has anyone of did this, done this? कि मिरर में देख आप ये पढ़ रहे हो पिछले चैप्टर का, तो प्लीज करिएगा। बिकॉज अब जो चैप्टर आने वाला है वो इसी के बारे में बोलेगा आपको कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू स्पीक टू योर सेल्फ, दैट यू हाउ टू चेंज इट फास्टर। लुइस हे इज ओनली टॉकिंग अबाउट मिरर वर्क। आप उनकी कोई भी अफर्मेशंस की बुक पढ़िए, हील योर लाइफ पढ़िए, कोई भी बुक्स पढ़िए, शी इज ओनली टॉकिंग अबाउट द रिलेशन ऑफ मी विद मी। ठीक है, बिकॉज देर इज नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, इट इज जस्ट वन, दैट इज मी। हम इस चैप्टर में वो उसी के बारे में, कमिंग चैप्टर के बारे में, उसकी स्टार्ट आपको ऐसे ही करनी है कि यू रीड दीज पॉइंट्स लुकिंग एट, और आपको अपने फ़ोन में सेल्फी मोड पे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यू मस्ट डू दिस, ये आपका असाइनमेंट है, इसका एक अलग टाइप का रिजल्ट आएगा आपके लिए लाइफ में। या प्लीज रीड। Every person is surrounded by a magnetic field. Wherever you go, the magnetic field goes with you. या You attract everything. हाँ, जस्ट 1 सेकेंड, आप इंग्लिश में पढ़ना, हम हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहाँ भी जाते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। इट इज़ लाइक योर, जैसे बोलते हैं ना, शैडो, कैन नॉट एस्केप योर शैडो। ये हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक नेगेटिविटी होती है, बट अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ योर ऑरा। आप जैसे भी हो
कैसे भी हो, आपकी ऑरा आपके साथ रहती है। आपने कभी ध्यान दिया है, आप कभी हॉस्पिटल से लौटे हैं या बहुत भीड़ भड़क्कम की जगह से लौटते हैं तो आप बहुत ड्रेन फील करते हैं, हाँ, और जैसे ही आप शावर लेते हैं या अपने हाथ पैर धोते हैं आप फ्रेश फील करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो ऑरा होती है, वो जब आप इतने लोगों से इंटरैक्ट करते हैं तो किसी की नेगेटिव होती है तो आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है। जब आप पानी से नहाते हैं तो वाटर आपकी ऑरा को वापस प्योर कर देता है। दिस आई हैड रेड इन लिंडा गुडमैन व्हेन आई वाज इन स्कूल। देयर वाज अ फैड ना कि सब लोग लिंडा गुडमैन की बुक्स पढ़ते थे। आपने पढ़ी है किसी ने? लव साइंस, स्टार साइंस, और भी एक थी सन साइंस। I read Priya. यस यस, तो उसमें वाटर के बारे में, Uh, सॉरी, and I did a show on her book. ओके ओके, दैट आई डिड नॉट नो, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। अगर आपके पास लिंक हो तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। Yeah. या यस, सो इट्स अ वेरी गुड बुक। कल पता नहीं क्यों मेरे को याद नहीं आया, आज व्हेन आई एम रीडिंग दिस, तो जब भी आपको लगे कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, तो तुरंत आप पानी से पैर धो लीजिए, ठीक है, या इफ़ यू कैन टेक अ शावर, नथिंग लाइक इट, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। आपको ऑलरेडी लगता होगा बट उसका रीज़न ये है, ठीक है। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस, हम कहीं भी जाएं हमारी मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज़ आवर ऑरा, इज़ ऑलवेज विद अस। या You attract everything through the magnetism of your field. Your feelings determine whether your field is positive or negative at any time. या अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज़ को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से ही ये तय होता है कि आपका ये क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। तो आप इमेजिन करिए कि आप एक सर्कल में हैं, ठीक है, वो सर्कल क्या है? आपकी ऑरा है। वो डिटरमाइन करता है कि आपके लाइफ में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, डिस्काउंट हो रहा है, रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, रिलेटिव्स आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप जहाँ जा रहे हो पीपल वांट टू बी विद यू और दे डोंट वांट टू बी विद यू इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस सर्कल अराउंड अस। वो हमको ही नहीं दिखती है बट सम पीपल कैन सी इट ऑल्सो। दे कैन टेल यू कि आपकी ऑरा का कलर क्या है। वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि हम कितने पॉजिटिव रहते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं। हम जितने नेगेटिव होते जाएंगे हमारे साथ में भी लोग बैठना नहीं चाहेंगे, ठीक है। इट्स लाइक आई एम सैड एंड डिप्रेस्ड, नो वन, वेरी फ्यू पीपल वुड वांट टू सिट विद मी, है ना। जो मेरे वेल विशर्स होंगे वो आएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे, बट उनको लग रहा है रोजी किसकी यही स्टोरी है, फिर वो भी चले जाएंगे, है ना। एवरीवन वांट्स टू सिट विद पीपल हु आर एनर्जेटिक एंड गिविंग पॉजिटिव वाइब्स। तो हमारी ऑरा डिसाइड करती है कि हमारे लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें आने वाली हैं या नेगेटिव, एंड ये हमारे हाथ में है कि हम अपनी ऑरा को कितना मैग्नेटिक बनाते हैं। कैसे? एवरीवन नोज, फीलिंग्स पॉजिटिव रखेंगे तो हमारी ऑरा पॉजिटिव रहेगी। या प्लीज रीड। Every single time you give love through your feelings, words, or actions, you add more love to the field around you. या हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं तो आपके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आपको क्या करना है, जैसे ही आपको लगे, या आपने देखा होगा, एंड ऑरा पता है कितनी बड़ी हो सकती है। अब ये रणवीर कपूर है, इन लोगों की ऑरा कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। एवरीवन लव्स देम, एवरीवन वांट्स टू बी विद देम। यस, सलमान खान, शाहरुख खान, या जितने भी ये स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप देखो उनकी ऑरा इतनी ज़्यादा है कि लाइक ऑल द पीपल आर अट्रैक्टेड टू देम। या व्हाई? दे एवरीवन वांट्स अ पीस ऑफ देम, बिकॉज उनकी ऑरा इतनी मैग्नेटिक है। और क्यों है इतनी मैग्नेटिक? बिकॉज दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट एंड थिंकिंग अबाउट स्टफ दैट दे लव। तो रॉन्डा बर्नम से यही कह रही, एवरी सिंगल टाइम यू गिव लव थ्रू योर फीलिंग्स, वर्ड्स और एक्शंस। तो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये जो एक्टर्स हैं, ऑल द टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ओनली थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट दे लव। इसलिए उनकी इतनी ऑरा स्ट्रांग होती है। जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव होगी उतनी बड़ी और उतने बड़े रेडियस में आपकी ऑरा जाएगी। मे बी प्रियंका चोपड़ा की ऑरा इतनी स्ट्रांग है, आप देखो, शी इज़ एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो अमिताभ बच्चन एट एन इंटरनेशनल लेवल। जितने ज़्यादा पॉजिटिव आप होगे उतनी बड़ी आपकी ऑरा की रीच होगी, एंड दैट इज़ हाउ योर मैग्नेटिक पावर इज। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ फैन फॉलोइंग, इट इज़ लाइक वट एवर यू वॉन्ट, दैट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट। या नेक्स्ट वन। The more love in your field, the more power you have to attract the things you love. या आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। इट इज़ लाइक जितना ज़्यादा हम प्यार देंगे,
हमारी फील्ड स्ट्रांग होएगी, उतना ज़्यादा जो हमको चाहिए उसको हम अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। आपने देखा होगा एक पावरफुल मैग्नेट होता है, वो छोटे से आल्पिन को दूर से अट्रैक्ट कर लेता है ना। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी कि हाँ, और जो वीक मैग्नेट होता है उसको आपको आल्पिन के पास ले जाना पड़ता है। तो जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होंगे, सेम कैसे होंगे, विद लव एंड पॉजिटिविटी, वी विल अट्रैक्ट आर टाइनी टाइनी ड्रीम्स। जैसे आपने जो 5 अनयूजुअल चीज़ें लिखी हैं, अगर आपको वो दिख रही हैं, मतलब क्या हुआ, आपका अभी जो हमारा स्मॉल मैग्नेटिक पावर है उससे हमने छोटी छोटी चीज़ें अट्रैक्ट कर ली, है ना। अब उस आल्पिन के बजाय इफ़ वी पुट अ कॉइन, तो आपको स्ट्रॉन्गर मैग्नेट चाहिए होगा। अगर वो कॉइन मेरी ड्रीम है, हाँ, तो मेरे को खुद को स्ट्रॉन्ग मैग्नेट करना पड़ेगा, तब वो मेरी ड्रीम आएगी। जब अंडरस्टूड, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर लाइक स्मॉल आल्पिन्स एंड वी आर अ बिगर मैग्नेट, तो वो आराम से हमारे पास आ जाएंगी। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस। या Imagine what you want as the size of a dot. For the force of love, what you want is smaller than a dot. या आपकी इच्छा या मन चाही चीज़ जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज़्यादा छोटी है ना। कि आपका जो फ्लैट है वो उस पूरे अर्थ के रेडियस में, आप सोचिए कितना बड़ा है, स्मॉलर देन अ डॉट। आपका जो एक रिलेशनशिप आपको इम्प्रूव करना है, इस पूरे अर्थ में इतने लोग हैं, हाँ, उसमें से एक रिलेशनशिप आप इम्प्रूव करना चाहते हो। आपकी जो हेल्थ है, हाँ, इस पूरे अर्थ में देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सुपर फिट, तो आपकी जो हेल्थ चाहते हो आप, वो यूनिवर्स के लिए एक टीनी टाइनी छोटी सी डॉट की तरह है। या सो इट इज सो ईजी फॉर द यूनिवर्स टू ग्रांट अस वॉट एवर वी वॉन्ट। या ओ सॉरी, You do not. या You do not have to turn the negative into a positive. Just give love for what you want, because the creation of what you want replaces that negativity. आपको नकारात्मक या को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बस अपनी मन चाही चीज़ के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मन चाही चीज़ के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। इट इज़ लाइक वी आर क्रिएटिंग पॉजिटिविटी, वी आर नॉट ट्राइंग टू रिप्लेस नेगेटिविटी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, इट्स लाइक वी आर फिलिंग एन एम्प्टी स्पेस विद लव, तो जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक वहाँ से चली जाती है। यस, Spend 7 minutes each day imagining and feeling, having that what you want. Do it until you know your desire belongs to you, as you know your name belongs to you. या हर दिन 7 मिनट तक ये कल्पना और एहसास करें कि आपकी मन चाही चीज़ आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें जब तक कि आपको ये महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए जैसे आपका नाम है। इट्स लाइक यू हैव टू डू द 7 मिनट विजुअलाइजेशन टू अट्रैक्ट योर ड्रीम। ये प्रोसेस है, वरना रोंडा बन कहती है ना, खाली पॉजिटिव फील करते रहो ड्रीम मिल जाएगी। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि पहले आपको पॉजिटिविटी में रहना है, गुड फीलिंग जोन में रहना है, फिर आपको ये वाली स्टेप करनी ही है। इट इज़ लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, बट आप जब तक उस केक को अवन में नहीं रखोगे तो वो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। अब बोलोगे कुकर में रख देंगे, चलिए कहीं भी रखिए, रखना तो उसको पड़ेगा। तो दिस विजुअलाइजेशन इज दैट कि आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना ही है। इट्स लाइक आपने मैजिक बुक में देखा होगा कि देख के, लिख के, सुन के, पढ़ के, हाथ में आप देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सभी इम्पॉर्टेंट हैं, थंब इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वैसे ही विजुअलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एंड 7 मिनट का कुछ एक कैलकुलेशन होगा, बिकॉज दिस बुक इज़ नॉट बेस्ड ऑन जस्ट सम थॉट्स एंड आइडियाज़, ये पूरी साइंटिफिकली बेस्ड बुक है। तो 7 मिनट का जो चक्कर है, आपको 7 मिनट विजुअलाइजेशन करना ही है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं वो तो ब्रिलियंट है, उसके जस्ट बाद आप इसको करिए। ठीक है, तो जब आप मेडिटेट कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को अपने ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं, और जब उसके बाद आप ग्रैटिट्यूड करके विजुअलाइजेशन कर रहे हो, तो यू आर इन्वॉल्विंग योर हार्ट ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने कहा यू हैव टू फील इट। तो ये जो ब्रेन और हार्ट का जो कनेक्शन होता है, क्या होता है, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, योर फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो फीलिंग्स हैं ये क्यों मैग्नेटिक है, बिकॉज हार्ट हैज़ दैट पावर। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब हमारी ड्रीम बहुत जल्दी आती है। ओके, मतलब वास्तविकता में आ जाती है। या प्लीज रीड। मैम, हाँ सॉरी, यू अट्रैक्ट, हाँ यस सॉरी, नहीं हो गया क्या, नहीं हम ऊपर चले गए, ये पेज हो गया। हाँ यस सॉरी। There is only one force in life
and that force is love. You are either feeling good because you are full of love, or you are feeling bad because you are empty of love. But all of your feelings are degrees of love. हाँ, जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। अच्छा, जब हम लोग प्रेम पढ़ रहे हैं तो सबको सलमान खान याद आ रहा है क्या? आ रहा है ना? इट्स लाइक ईच टाइम आई रीड दिस चैप्टर ना, जितने बार प्रेम आता है मेरे को सलमान खान याद आ जाता है। ओके, सो शी इज टेलिंग दिस ओनली कि देर इज ओनली लव। या तो लव है वहाँ पे या नहीं है, या तो आप पॉजिटिव हो या नहीं हो, या आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। हमने ये भी पढ़ा कि आप कैसे फील कर रहे हो। कभी नहीं बोलना है कि ओके ओके ऑल राइट ठीक ठाक चल रहा है, नहीं। इट इज़ ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ईदर लव और एब्सेंस ऑफ लव। तो जिस चीज़ में हम पॉजिटिव फील करते हैं वो ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कितना लव दे रहे हैं उसको कम ज़्यादा वो है, बट या तो लव है या नहीं है। या To lighten up about bad feelings, imagine bad feelings as wild horses you climb on. If you climb on them, you can climb off them too. You can choose to get off that horse as fast as you jumped onto it. या बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेज़ी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। इट इज़ लाइक जस्ट टू मेक लाइट ऑफ थिंग्स सो दैट वी डिसाइड कि नहीं, जैसे नहीं होता है कि हम लोग स्कूल में लर्न ऐसे बनाते थे, गाने बनाते थे लर्न करने के लिए, या आपने अभी तक फीलिंग्स का चार्ट आपने लर्न किया होगा, तो आप सोचोगे कैसे लर्न करें, तो आपने कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं उनको, कुछ बोलते हैं ना दैट वी कनेक्टेड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट द नेम। जैसे आपने लर्न किया होगा माई वेरी एडुकेटेड मदर प्लीज शो अस 9 प्लैनेट्स, है ना। तो ये क्या था, ये सारे 9 प्लैनेट्स का सीक्वेंस था। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस लर्न द प्लैनेट का सीक्वेंस लाइक दिस, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, प्लूटो, है ना। ऐसे ही आपने लर्न किया होगा, या कुछ ना कुछ अपना हम लोगों ने निकाला होगा कभी मैथ्स में फॉर्मूला लर्न करने के लिए, या ऐसे कुछ दूसरी चीज़ें लर्न करने के लिए। तो शी इज़ टेलिंग अस सेम वे अपने आप को पॉजिटिविटी में लाने के लिए मेक लाइट ऑफ योर सिचुएशन। सो उसी का एग्जाम्पल है ये वाइल्ड हॉर्सेस वाला। या Change what you give, and you will always, without exception, change what you receive, because that is the law of attraction, that is the law of love. आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीज़ें भी शर्तियाँ बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। यानी अगर अभी तक आप उस पेड़ में पानी की जगह कुछ भी नहीं डाल रहे थे, तो आप जिस दिन से उस पर पानी देने लगेंगे उस दिन से उसके पत्ते फ्रेश हो जाएंगे, है ना। जिस दिन तक आप उस रिलेशनशिप में लव नहीं दे रहे थे, बैड फीलिंग्स दे रहे थे, कंप्लेंट्स दे रहे थे, तो आप अभी उसमें जो देंगे वो चेंज कर देते हैं। इट्स लाइक नाउ यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड इन दैट रिलेशनशिप, तो वो रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगेगी। इट्स लाइक वट एवर वी गिव दैट इज़ वॉट वी विल रिसीव। तो अभी तक जो भी हमने कर दिया वो 0 के पहले का था, आज हम डे 0 पे हैं, ठीक है। तो जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी से ही उसमें अपनी फीलिंग्स और अपना जो भी आप दे रहे हो उसको चेंज करोगे तो उसके रिटर्न में भी वही मिलेगा हम लोग को, बिकॉज दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव। ये हमने पिछले वाले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। ओके, सो दिस वॉज द अमेजिंग चैप्टर फीलिंग इज क्रिएशन, एंड नाउ अनदर वेरी वेरी अमेजिंग चैप्टर। जस्ट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज हियर। या प्लीज रीड। Life follows. तो अब अगर हम ये पिक्चर देखेंगे तो आप देखिए ये क्या है, ये एक पर्सन जा रहा है आगे, उसके पीछे आप देखिए इतनी सारी ये पावर है, इतने सारे छोटे छोटे पावर्स हैं। हाँ, कोई एरिया में आप देख रहे हो बहुत बड़ा पावर है, कोई में छोटे छोटे गोले हैं ये लाइट के, एंड इस पर्सन की शैडो भी दिख रही है। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस लाइफ फॉलोज यू, माने आप जो करते जा रहे हो वैसा ही होता जाएगा, ठीक है। इट इज़ दैट व्हाट शी इज़ टेलिंग अस कि जहाँ जहाँ हमने जिस जिस एरिया में पॉजिटिविटी दी है उसमें हमको वैसा रिजल्ट मिल रहा है, जिस एरिया में हमने नेगेटिविटी दी है वहाँ पे हमको वैसा मिल रहा है। ओके, सो नाउ वील अंडरस्टैंड हाउ इट हैपन्स। Yes. Destiny is no matter of chance. It is a matter of choice. William Jennings
हाँ Brand, 1860 to 1925, United States political leader. या ही सेइंग भाग्य संयोग से नहीं बनता है, ये तो आपके चयन से बनता है. व्हेन आई रेड दिस आई वाज लाइक अच्छा, सब जन अभी तक हम मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी यही बोलते थे कि इसकी तो डेस्टिनी में नहीं है ना, इसीलिए नहीं हो रहा है. ठीक है, लाइक यू आर नॉट डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड, लाइक मेनी टाइम्स आई हैव हर्ड दिस, बट नाउ ही इज टेलिंग अस इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस. जो चीज़ हमसे नहीं होती हम लोग यही बोलते हैं अरे भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे हम लोग, है ना. नाउ ही इज टेलिंग अस इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. एंड व्हाट चॉइस डू वी हैव? Always, what is the choice that we have? अरे इतना सारा चॉइस किया हम लोगों ने. हाँ, what is the choice? Whenever we am, yes, The best option for us, we can choose ourselves, which is that best option? which gives us positive energy. Yes, every time when we choose love, that is the choice we have to make. Okay, every time in every situation, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है हमको उसमें पॉजिटिविटी चूज करनी है. हमको उस सिचुएशन में जब हम लोग को बोलते हैं ना लुक एट द ब्राइट साइड, लुक एट द ब्राइट साइड, तो दैट इज द टाइम व्हेन वी आर चूजिंग टू लुक एट द ब्राइट साइड. वरना हमको ब्राइट साइड नहीं दिखता है. कभी दिखा है आपको? हाँ, तो वो हम जब चूज करेंगे दैट इज द चॉइस, देन डेस्टिनी हमारी क्या होती है, हमारी चॉइस डिसाइड करती जाती है कि माने आज हमने अगर पॉजिटिव रहना सीखा है तो वो डिसाइड करेगा कि कल हम सुबह कैसे उठेंगे, है ना. अगर आज हम रात में कंप्लेनिंग मोड में, सैड मोड में सोएंगे तो हम उठेंगे कैसे? डिप्रेस, सैड लगेगा, क्या हो गया मेरे जीवन में, ऐसा लगने लगेगा ना. तो जब हमने चूज़ किया रात में खुश होके, ग्रेटफुल होके सोने का, तभी सुबह हम खुशी से उठ पाए. तो व्हाट इज़ माई मॉर्निंग? द मॉर्निंग फॉर मी इज़ माई फ्यूचर एज ऑफ नाउ, है ना. तो आज अगर हम ग्रैटिट्यूड चूज करेंगे तो मेरी मॉर्निंग ऑटोमेटिक फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ हैप्पीनेस रहेगी. सो ईच टाइम व्हेन आई एम चूजिंग पॉजिटिविटी, ईच टाइम व्हेन आई एम थिंकिंग कि कोई बात नहीं, इस क्लाइंट ने मेरे को काम नहीं दिया, हाँ, उसके बजाय सैड होने के बजाय आई एम थिंकिंग अच्छा ही हो सकता है वो क्लाइंट से मेरी बनती नहीं, हमारी एनर्जी मैच नहीं करती, हमारी ऑरा मैच नहीं करती, यू नो. व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स लाइक दिस, देन ओनली आई एम चूजिंग टू बी हैप्पियर टुमारो. या लेट्स सी. Life follows you. Absolutely everything you experience in your life is a result of what you have given out in your thoughts and feelings. Whether you realize you have given them or not, life is not happening to you. Life is following you. Your destiny is in your hands. Whatever you think, whatever you feel will decide your life. यस, तो इट इज़ लाइक लाइफ इज़ रिस्पॉन्डिंग टू यू. आज जो भी हम चूज़ कर रहे हैं या अभी तक जो भी चूज़ किए हैं ना, कल आपने वो समोसा खाया है ना, तभी तो आज आपके पेट में जो भी हो रहा होगा, है ना. इतने दिनों से जो आपने बहुत सारी चॉकलेट मिठाई खाई है, तभी तो आपको लग रहा होगा कि अरे जीन्स टाइट है कि ढीली है, कपड़े ढीले हैं कि टाइट है ना. तो इट इज़ ऑल रिस्पॉन्डिंग टू माई चॉइसेस ईच एंड एवरी टाइम. हम लोग चाहे वो माने चाहे वो ना माने, बिकॉज लाइफ इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू मी. आज आपके रिलेशनशिप्स जो अच्छे हैं क्योंकि आपने चूज़ किया है, उसमें आप लव दो. आज जो गड़बड़ है आपने कोई पास में चूज़ किया होगा दैट यू आर कंप्लेनिंग अबाउट दैम. तो ठीक है, तो दिस इज़ वाई लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी, है ना. इट इज़ फॉलोइंग मी. हाउ इज़ इट फॉलोइंग मी? इट इज़ फॉलोइंग माई चॉइसेस, इट इज़ फॉलोइंग माई फीलिंग्स. दैट इज़ हाउ लाइफ इज़ फॉलोइंग मी. एंड चाहे जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, वो ही हमारी लाइफ बनाता है. यस. Everything in life is presented to you for you to choose what you love. Life is a catalog, and you are the one who chooses what you love from the catalog. But are you choosing the things you love, or are you too busy judging and labeling the bad things? If your life is far from wonderful, then you have inadvertently been labeling all the bad things. You have allowed the things you think or are bad to distract you from the purpose of your life. Because the purpose of your life is to love. The purpose of your life is joy. The purpose of your life is to choose the things you love and turn away from the things you don't love. So you don't choose them. यस. तो अब रॉन्डाबन कह रही है लाइफ इज़ लाइक अ कैटलॉग, है ना. आप जब गार्डन में जाते हो तो आप क्या चीज़ें देखते हो? आप ट्रीज़ देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, कि आप नीचे वहाँ पे बैठ के अर्थवॉर्म देखने लगते हैं? बताइए कि कहाँ चिड़िया ने पॉटी कर दी है, कि पेड़ में कितनी धूल लगी हुई है. आप क्या ये देखते हैं? नहीं. आप तो जाते हैं गार्डन में और देखते हैं कि
अपना गार्डन और आपको ही मेंटेनेंस करना पड़ता है, तब आप बाकी चीज़ें भी देखते होगे। बट जनरली इफ़ यू आर गोइंग टू अ गार्डन, आप तो यही देखोगे ना कि वाओ सन कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा आ रही है ना। आप तो यही सोचोगे कि आप ये देखोगे कि अरे कैटरपिलर चल रहे हैं, अर्थवर्म चल रहे हैं। नहीं, हम चूज़ करते हैं जो हमको अच्छा लगता है ना, हम लोग उसी को चूज़ करते हैं। तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि जब लाइफ एक कैटलॉग की तरह है, तो हम उसमें से नेगेटिविटी जब चूज़ करेंगे तो हमारे लाइफ में वही आएगा, है ना। सो इट्स लाइक इफ़ यू गो टू अ मॉल, आप क्या करते हो? क्या आप जाके जो आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती उनके बारे में आप कमेंट करते रहते हैं, या जो आपको अच्छा लग रहा होता है आप सीधे उसको लेते हैं, ट्रायल रूम में जाते हैं, 3-4 चीज़ें उठाते हैं और उसको जाके खरीद लेते हैं? दिस इज़ व्हाट वी डू। और आर वी देयर सीइंग ऑल द थिंग्स व्हिच वी डोंट लाइक एंड कमेंटिंग ऑन देम? ये तो नहीं करते हैं ना हम लोग। सो शी इज़ टेलिंग अस दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर हम सॉरी कहाँ गया, या बट आर यू चूजिंग द थिंग्स यू लव, और आर यू टू बिजी जजिंग एंड लेबलिंग द बैड थिंग्स? हम अक्सर यही कर रहे होते हैं। हमने ये जो आपका आपको मॉल का एग्जाम्पल दिया है, हम तो ऐसा नहीं करते हैं ना, बट हम रियल लाइफ में इसी टाइप से कर रहे हैं। आप सड़क पे किसी को देखते हो, उसकी ड्रेस देखी, उसकी कार देखी, कैसे चल रहा है, कैसे गा रहा है। हमारे घर में कोई आता है, हम कहीं पार्टी में जाते हैं, तो हम अक्सर यही कर रहे होते हैं। क्या? वी आर बिजी जजिंग एंड लेबलिंग थिंग्स। क्या? जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, वैसे ही वैसे हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में सिलेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट इज़। वट एवर आइटम वी आर गिविंग फीलिंग ऑन, वी आर चूजिंग दैट फॉर आवर सेल्स। या जिसके ऊपर हमने फीलिंग दी, वेदर नेगेटिव वेदर पॉजिटिव, हम उसको अट्रैक्ट करें हमारे लाइफ में। बिकॉज नाउ शी इज़ टेलिंग अस, तो अब हमको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये नहीं है। हमारा पर्पज़ है, भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा है अर्थ पे टू बी हैप्पी। एवरीथिंग इज़ फॉर अस। So many fruits, so many flowers, इतने सारे trees, such amazing places in the world, they are all for us to enjoy life. And she's telling us that is our purpose. The purpose of our life is joy. तो instead of choosing, judging and labeling things कि ये गंदा है, वो अच्छा है, वो तो irritating टाइप का पर्सन है ना, हम लोग यही बोलते हैं। तो उसके बजाय हमको सिर्फ उस पर फोकस करना है जो हमको चाहिए। जैसे आप सुपरमार्केट जाते हैं तो आप वही चीज़ें पिक करते हैं जो आपको चाहिए होती हैं, है ना। आप वेजिटेरियन होके तो नॉन वेज चीज़ें नहीं पिक करोगे रेस्टोरेंट में जाके भी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चूज व्हाट वी लव, ना कि वो जो हमको नहीं चाहिए। या यस भारती जी, या Choose what you love. When you see your dream car go whizzing down the street, life is presenting that car to you. How you feel when you see your dream car is everything. Because if you choose to feel nothing but love for that car, you are bringing your dream car to you. But if you feel envy or jealousy because someone else is driving your car, dream car, you just gonged yourself out of having your dream car. Life presented the car to you so you could choose, and you choose it by feeling love. Do you see that it doesn't matter whether someone else has something and you don't? Life is presenting everything to you, and if you feel love for it, you are bringing the same thing to you. या तो हमको क्या करना है, ये है लॉ ऑफ एनवी। रोंडा बर्न हमको ये बता रही हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने क्या दिया है कि जो हमको चाहिए, ठीक है, इट इज़ लाइक इफ़ यू वांट अ गुड कार, हाँ, लाइक कोई भी आपकी फेवरेट कार हो सकती है या आपकी ड्रीम कार हो सकती है, और वो अभी आपके पास नहीं है। हाँ, आपने देखा कि वो किसी और के पास है, तो अक्सर हम लोग यही सोचते हैं उसके पास कैसे आ गई, मेरे पास पता नहीं कब आएगी, कब मेरे पास इतने पैसे होंगे, मेरे पास तो पता नहीं इतने साल हो जाएंगे तब मेरे को ड्राइविंग करने का मन भी करेगा कि नहीं। तो अगर हम लोग इस तरीके की बातें सोच रहे हैं तो ये लव की फीलिंग्स नहीं है, ये सारी बिलो द लाइन की फीलिंग्स हैं। तो हम क्या चूज़ किए? नेगेटिविटी, सैडनेस। जो हमको चाहिए उसको देख के हम बैड फीलिंग्स दे रहे हैं, है ना। वी वॉन्ट दैट कार, और वो दिखी हमको क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी फीलिंग का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वो मेरे को दिखाई दी। अब आप समझे, हम लोगों ने इसके पहले ऑरा के बारे में बात क्यों की? तो अभी वो मेरा ऑरा वीक है, इसलिए वो हमको दिखाई दी। इस ऑरा को जैसे जैसे हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, इस मैग्नेटिज्म को जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, वैसे वो मेरे और पास आ जाएगी। कैसे आएगी? वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। बट अगर वो यहाँ तक आई है तो उसको हमने ही अपने ऑरा से अपने आंखों के सामने लेके आए, ठीक है। अब अपने पास लाने के लिए मेरे को उसको और लव देना है। तो अब आपको कभी भी अपने मन की प्यारी चीज़ें दिखाई दें, उसको आपको लव देना है। आपको अच्छी ज्वेलरी चाहिए, आपको जिसकी ज्वेलरी दिखे, आपको क्या करना है? ओ वाओ, सच अमेजिंग ज्वेलरी, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट गिविंग लव, ओके। और शुरू में नहीं आ रही है पॉजिटिव फीलिंग्स, फेक इट टिल यू मेक इट।
फिर आपके दिल में एक्चुअल में निकलने लगेगी, ठीक है। सो वेन एवर यू सी समवन ऑन अ हॉलीडे, आपने उसकी फोटोग्राफ्स देखी, आपको भी वहीं जाने का मन है या कोई भी हॉलीडे पे जाने का मन है, जस्ट लुक एट दैट फोटोग्राफ एंड गिव लव, बिकॉज शी इज टेलिंग अस, अगर हम लोग उस समय नेगेटिव फीलिंग्स देते हैं, यू हैव गॉन्ग्ड योर सेल्फ आउट, माने आपने उसको, अपने ऑरा को, उस ऑरा के कारण वो आपके सामने आई और आपने उसको नेगेटिविटी दी, तो आपने क्या किया, वो वाला मैग्नेटिज्म वहाँ पे जीरो हो गया, है ना। ये नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि ईच टाइम दैट वी सी आर थिंग इट इज क्लोजर टू अस, वो ड्रीम हमारी स्टेप बाय स्टेप क्लोजर क्लोजर आती जाए, है ना। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, ईच टाइम व्हेन आई एम चूजिंग लव आई एम अट्रैक्टिंग दैट थिंग टुवर्ड्स मी मच मोर, या। सो शी इज टेलिंग अस लाइफ इज प्रेजेंटिंग एवरीथिंग टू यू, आपको जो चाहिए वो सब किसी ना किसी के पास ऑलरेडी है, किसी ने कुछ कुछ उस टाइप का ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है, आपके सामने दिखाई दे रहा है वो। तो हम हर बार उसको देख के जब लव देंगे, हम उसको अपने लाइफ में और ज़्यादा बुला रहे हैं, या। When you see a happy couple madly in love and you desperately want a partner in your life, life is presenting the happy couple to you for you to choose. But if you feel sad or lonely when you see the happy couple, you just gave out negativity and in effect said, I want to be sad and lonely. You have to give love for what you want. If you are overweight and you are walking down the street and a person with a perfect body passes you by, how do you feel? Life is presenting the great body to you for you to choose. And so, if you feel bad because you don't have the body, you just said, I don't want a body like that. I want the overweight body I have. If you Yeah. are हाँ, जस्ट वन सेकेंड, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस अ बिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोंडा बर्न हमको ये हमारे मैजिक बुक में एक जो चैप्टर है क्यू द मैजिक, उसी का ये काइंड ऑफ ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जब तक उस इंसान, अब हमने ये एग्जाम्पल देखा कि आपने हैप्पी कपल देखा और आपको भी अपना रिलेशनशिप या तो इम्प्रूव करना है या आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए, ठीक है। तो उसको देख के अगर आप सैड हो रहे हो, वैलेंटाइंस डे के दिन आप बोलते हो मेरे को तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं किसके संग घूमूं, कौन मुझे टेडी बियर देगा, कौन मुझे रोज देगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप क्या चूज कर रहे हो, जो आपको चाहिए उसके लिए ही आप नेगेटिविटी दे रहे हो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, अगेन हम लोग लॉ ऑफ एनवी की बात कर रहे हैं, जो हमको चाहिए उसको हम नेगेटिविटी दे रहे हैं, इसका मतलब वो हमसे और दूर चला जाएगा। शी इज टेलिंग अस, अगर आपको कोई अच्छे फिगर वाला इंसान दिखाई देता है रोड पे, या फोटोग्राफ दिखती है, या कोई आपके घर पे ही आ जाता है और उसको देख के आपको जेलसी हो रही है कि मैं तो कैसे होगा, ये पता नहीं कैसे हो गई, ठीक है। तो आप किससे जेलसी कर रहे हो, जो आपको चाहिए, है ना। अगर वो इंसान भी हेल्दी वेल्दी रिस्ट पुष्ट होता तो क्या आपको जेलसी होती उससे, नहीं होती। तो एक्चुअल में आप किससे जेलसी कर रहे हो, उस इंसान के पास जो आइटम है उससे, है ना। इट इज़ लाइक योर ड्रीम वेट जो उसके पास है। तो आप एक्चुअल में उस इंसान से नहीं, उस क्वालिटी से कर रहे हो, उस कैरेक्टरिस्टिक से कर रहे हो जो आपको चाहिए। इट कुड बी अ कैरेक्टरिस्टिक, इट कुड बी आइटम, इट कुड बी अ ज्वेलरी, साड़ी, हस्बैंड, रिलेशनशिप, एनीथिंग, पैसे, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम उस चीज़ को देख के जेलसी करते हैं तो हम एक्चुअली उस कैरेक्टरिस्टिक को देख के कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ ना, या, ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर हाफ द चैप्टर, या। सो इफ यू आर struggling with some kind of disease and you are surrounded by healthy people, how do you feel? Life is presenting healthy people to you so you can choose health. And so when you feel love for the health around you, more than you feel bad about a lack of health, you are choosing health for yourself. यस। तो सेम वे अब आपको ये समझना है, जो आपको चाहिए, ठीक है, वो अगर आपके आसपास दिख रहा है तो मतलब आपको और मौके मिल रहे हैं अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कैसे? उस चीज़ को आप लव दीजिए, उस चीज़ को अप्रिशिएट करिए और आपकी ऑरा और स्ट्रॉन्ग होगी टू गेट दैट थिंग फास्टर इन योर लाइफ। ओके, तो अभी देखिए कितनी अच्छी चीज़ हमको रोंडा बर्न सिखा रही है। नॉर्मल केस में हम ऐसी चीज़ों को देख के जेलस होते हैं, बिलो द लाइन चले जाते हैं। अब उन्होंने समझा दिया अगर हम ऐसा करेंगे तो हम और देर में पतले होंगे, और देर में हमारी ड्रीम कार आएगी, और देर में हमारी हेल्थ ठीक होगी। वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू गेट आवर ड्रीम्स फास्टर। उसका एग्जाम्पल ये है कि हर तरफ जो हमको चाहिए उससे सिमिलर टाइप की चीज़ें दिख रही होती हैं। वी जस्ट हैव टू कीप इंक्रीजिंग द डोज ऑफ लव। यही होता है ना कि कोई रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है, ये इस टाइप के बहुत सारे जोक्स आए थे ना। जस्ट इंक्रीज द डोज ऑफ व्हाट, ऑफ लव, एंड वील अट्रैक्ट दैट फास्टर। यस, प्लीज रीड।
When you feel good about anything any person has, you are bringing it to you. When you feel good about the success of another person, the happiness of another person, or all the good things anyone else has, you are choosing those things from the catalog of life and you are bringing them to yourself. यस। तो आप देखिए ये हर चीज़ में एप्लीकेबल है, किसी की सक्सेस, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, हॉलीडेज, एनी गुड थिंग। फिगर बताया उन्होंने, हेल्थ बताई, कार बताई, रिलेशनशिप बताया, हर चीज़ में ये एप्लीकेबल है। हमको सिर्फ उस पर्सन को देख के वो क्वालिटी को अप्रिशिएट करना है, और कैसे लव देना क्या है, अप्रिसिएशन ही है ना, या तो हमको वही करना है। या प्लीज रीड। If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities and feel good about those qualities in that person. And you are bringing those qualities to yourself. If someone is smart, beautiful, or talented, love those qualities and you choose those things for you. या सॉरी, तो पहले आप देखिए, पहले क्या होता था, कितने लोग कम अप्रिशिएट करते थे। आपने देखा है, सामने वाले के फेस पे तो कभी बोलते ही नहीं थे, जनरली कम अप्रिसिएशन होता था। तो अब आप देखिए बुक क्या कह रही है, आपको और अप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप दूसरों को अप्रिशिएट करोगी, उसकी अच्छी क्वालिटीज़ आपके पास आने लगेंगी। डोंट यू थिंक दैट इज़ मैजिकल? कि कोई अच्छा कुक है, आपको क्या करना है, सिर्फ उसको बोलना है वाओ यू कुक सो अमेजिंगली, एंड शी इज़ टेलिंग अस कि हम भी अच्छे कुक बन जाएंगे। ठीक है, किसी की आपको स्किन अच्छी लग रही है, जस्ट से पहले हम लोग क्या करते, ओह पता नहीं मेरी स्किन तो कितनी ड्राई है, इसकी स्किन तो कैसी ग्लो करती रहती है। इफ़ यू यूज टू से लाइक दिस, आप उसको नहीं बोलते होगे, पीछे आपस में डिस्कस करते हैं ना हम लोग जैसे। तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस गो एंड अप्रिशिएट दैट पर्सन एंड यू विल अट्रैक्ट दैट इन योर लाइफ, बिकॉज हम वही चीज़ अप्रिशिएट करते हैं जनरली जो हमको चाहिए होती है ना, या जो हमको लगता है मेरे लाइफ में मिसिंग है, उसी वही हमको दूसरे जन्म में अच्छी लगती है ना। इट्स लाइक समथिंग, इफ़ यू आर एडमायरिंग अ कार, मीन्स आपको अपनी कार अच्छी लगती है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी ये वाली कार लगती है। किसी के हेयर आपको अच्छे लगते हैं, तो इट इज़ दैट यू आर अप्रिशिएटिंग हर हेयर मोर देन योर ओन हेयर। यही होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको इतनी इतनी सैलरी हो आपकी, या आपके प्रमोशंस हों, और किसी और का हो रहा होता है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पता नहीं मेरा कब होएगा, उसका कैसे होगा, ज़रूर बटरिंग करती होगी बॉस की, है ना, ऐसी टाइप की अपन बातें करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग इट, वी आर पुशिंग दैट थिंग फर्दर अवे फ्रॉम आवर लाइफ। इंस्टेड हमको आगे जाके उसको अप्रिशिएट करना है, एंड दैट इज़ द टाइम वी आर चूजिंग इट फॉर आवर सेल्स। यस, ओ सॉरी। If you meet someone who has qualities you wish you had, love those qualities. भारती जी, सॉरी वो हम लोग ने पढ़ लिया था, वो स्क्रोलिंग में गड़बड़ हो गया था, सॉरी। प्लीज रीड फ्रॉम हियर। इफ यू वांट टू बिकम अ, If you want to become a parent and you have been trying for a long time, then give love and feel good every single time you see a parent with a child. If you feel depressed when you are children because you don't have a child, then you are repelling and pushing children away from you. Life is presenting children to you each time you see them, so you can choose. यस, तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि अगर आपको बच्चे चाहिए, या सपोज ऑलरेडी आपके पास बच्चे हैं अभी, एंड यू आर डोंट वांट टू हैव मोर किड्स, ठीक है, देन व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे के संग आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, और आपको कोई दिखाई पड़ता है कि अरे ये तो कृष्ण और यशोदा मैया जैसे हैं, आप उसको देखिए और बोलिए कि वाओ दे आर सो ब्लेस्ड, दे आर सो लकी, गॉड ब्लेस देम विद मोर लव, और वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, इफ़ यू फील सैड उनको देख के, मतलब आप उस चीज़ को अपने लाइफ से और पुश कर रहे हो। ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे रोंडा बर्न ने दिए हैं, आप उसको हर सिचुएशन में लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ का इतना अच्छा रिलेशनशिप है, और आपका वैसा, आप चाहते हो कि आपका भी वैसा हो जाए, लुक एट दैट कपल, ब्लेस देम, एंड यू आर अट्रैक्टिंग मोर ऑफ इट फॉर योर सेल्फ। आपको लगता है कोई सिस्टर ब्रदर का, या मॉम किड का, या आप मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का, अगर आपको कोई दिखता है, माने जो आपको दिख रहा है, विच यू आर अप्रिशिएटिंग, एंड यू वॉन्ट योर रिलेशन ऑल्सो टू बी लाइक दैट, जस्ट गिव लव, बिकॉज शी इज टेलिंग अस ईच टाइम लाइफ इज प्रेजेंटिंग ऑल दिस टू अस, it is only to bring it closer to us. Yeah. When you are playing a sport or another person wins, when a work colleague tells you they got a pay raise, when someone wins the lottery, when a friend tells you that their spouse gave them a surprise gift of a weekend away, or that they bought a beautiful new house, or that their child won a scholarship, you should be excited as they are. You should be as excited and happy as they, though
it has happened to you, because then you are saying yes to it, then you are giving love to it, and you are bringing it to you. यस, तो अभी आप देखिए ना, पहले ये होता उसके मार्क्स देखिए कितने अच्छे मार्क्स और एक तुम हो निकट्टू, पढ़ते ही नहीं हो। अगर आप अपने बच्चों को ऐसा डांट रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उसको आप बोल रहे हो कि कम, उसको आप और ज़्यादा इसी टाइप की ब्लेसिंग दे रहे हो कि वो ना पढ़ाई करे, ठीक है। अब रॉन्डा बर्नम से कह रही है कुछ भी इस टाइप की चीज़ आपको दिखाई दे जो आपका नेबर कर रहा है, आपका देवर, देवरानी, ननद, जो फ्रेंड किसी के भी जो भी कर रहे हैं, एंड यू वांट इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड्स, उनको देखिए और क्या बोल रही है रॉन्डा बर्न, बी एज एक्साइटेड एज इफ कि आपके सगी हुए। कैन वी डू दैट? हाँ, कि बाजू वाले की बच्चे की शादी फिक्स हो गई और आप खुश हो रहे हो जैसे कि आपके बच्चे की शादी फिक्स हो गई। कैन यू डू दैट? If we can do things like this, then we are attracting it faster in our life. She's telling us, because then we are saying yes to it. Yeah, then you are giving love to it, and that is when you are bringing it to you. कि आप कंपटीशन में हो, आपके अभी मार्क्स नहीं आए और सामने वाले के आ गए, तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलस, सैड, डिप्रेस्ड, आप इतने ही खुश होइए जैसे आपके वैसे मार्क्स आए हैं। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, बट दिस इज़ द प्रैक्टिस। हम जैसे जैसे ये चूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ईजी होता जाता है। शुरू में सी आई टोल्ड यू ना, मैं इंटीरियर डिज़ाइनर, आई वॉन्ट टू बी मोर एक्टिव इन ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो शुरू में मेरे से ये थोड़ा और स्लो होता था, तो हम किसी का देखते थे, मुझे लगता था पता नहीं हम कैसे कर पाएंगे, मेरी तो फोटो ही नहीं साइट्स की, आई यूज टू फील लाइक दिस। अभी क्या हो गया, नाउ इट इज़ बिकम सो ईजी, जो दिखता है हम सबको लाइक करते चले जाते हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ वेरी ईजी। शुरू में नहीं निकलता था मेरे से ना एक लाइक भी, कि कॉम्पिटिटर नहीं है, बट I am not even in that league at the moment. They are very successful. I am yet to reach there. और उनका काम देखते थे, पहले मेरे को लगता था ऐसे लगता था, अब नहीं, अब जैसे दिखता जाता है, एंड इट टुक टाइम, इट डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। और वैसे ही करना है हम लोग को। आपको अपनी सब स्टार्ट करिए घर से, ठीक है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ आई हैव बीन डूइंग इट। घर से स्टार्ट करिए। आपको घर में हो सकता है, आपने देखा कई जन मम्मी लोग थोड़ी कम अप्रिशिएटिव होती हैं क्या, कि होती हैं ज़्यादा आजकल? टेल मी, someone wants to share? हाँ, नहीं होती है ना, कम होती है ना। They always मैं तो बोल बोल के अप्रिशिएट कराती हूँ। हाँ, वेरी नाइस, बिकॉज़ कैसे अच्छे है ना। यस, हाँ, ये माय यंगर सिस्टर डज दिस, ठीक है। शी से मम्मा अच्छा लग रहा है ना, मैं आपने दिया था, हमने दिया था, यहाँ से खरीदा। माय यंगर सिस्टर इज लाइक दिस, शी विल मेक श्योर मम्मा एंड एवरीवन अराउंड अप्रिशिएट्स हर, ठीक है। वो ऐसे करती है। एंड माय मॉम इज लाइक, एक्चुअली वी हैव टू आस्क हर कि मम्मा ठीक लग रहे हैं? हम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ, शी इज़ लाइक दिस। तो जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करने लगोगे, स्टार्ट करिए घर से। आप अप्रिशिएट करिए अपने रिलेटिव्स को, सिस्टर्स को, जो भी हो, उनको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए, एंड इट विल कम बैक, बिकॉज ये भी इसका लॉ है, वॉट यू गिव इज़ वॉट यू विल रिसीव। अप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब हम उसको देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम होम, जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिन्स फ्रॉम होम, अप्रिसिएशन ऑल्सो बिगिन्स फ्रॉम होम ओनली, लव ऑल्सो बिगिन्स फ्रॉम होम ओनली, एंड इट इज़ ईजी टू अप्रिशिएट समवन यू लव। सडनली जाके आप किसी और को अप्रिशिएट करोगे तो हो सकता है, आई डोंट नो, आप भी देखिए, हो सकता है आई एम रॉन्ग, आपको ये लगे कि इट इज़ ईजियर टू अप्रिशिएट समवन यू डोंट नो, बट ट्राई इट आउट एंड लेट्स शेयर कि कैसे इसको और हम लोग बढ़ा सकते हैं। यस रेनू जी, यू वांट टू ऐड टू दिस? No. ओके, ठीक है, सो लेट्स रीड। When you see your dream car, a happy couple, the perfect body, children, great qualities of a person, or whatever it is you want, it means you are on the same frequency as those things. Be excited because your excitement is choosing it. यस, तो नाउ आप देखिए फीलिंग्स चार्ट में एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, ये सारी और पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। जितनी ज़्यादा हम इन फीलिंग्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम इनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। एक्साइटमेंट क्यों बोल रहे हैं ये? बिकॉज एक्साइटमेंट क्या होता है, आपको कितने बार मन नहीं भी कुछ करने का होता है, लेकिन बच्चों का एक्साइटमेंट देख के यू गिव इन एंड यू प्ले विद देम, यू गिव इन एंड यू टेक देम फॉर घुमू, यू गिव इन एंड गिव देम अ चॉकलेट और अ बुक, और यू वॉच अ कार्टून विद देम। क्यों? उनका एक्साइटमेंट इतना अच्छा होता है। तो नाउ व्हेन वी आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग विच वी डोंट हैव बट वी आर सीइंग इट अराउंड, that means we are attracting it faster towards us, because excitement, enthusiasm, ये पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको किसी की हॉलीडे दिख रही है, आप देखिए आपके विजन बोर्ड में आपने क्या लगाया हुआ है, वो किसी और के लिए दिख रहा है। जस्ट स्टार्ट गिविंग इट मोर लव विद एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म। उन्होंने कहा ना, ऐसे एक्साइटेड होइए जैसे आप ही के संग ऐसी खुशी की बात हुई है। ओके, सो दैट इज़ द क्यू, दैट वी हैव टू बी एक्साइटेड अबाउट समथिंग विच इज़ नॉट हैपन टू यू एंड यू वॉन्ट इट इन योर लाइफ।
या Everything in life is presenting itself to you, so you can choose what you love and what you don't love. But only love brings what you want to you. Life's catalog contains many things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Judge another person and think they are bad, and you bring negativity to you. Feel envious or jealous of something another person has, and you bring negativity to you, while pushing away the very thing you want with a mighty force. One love brings what you want to you. यस, ओनली लव ब्रिंग्स वॉट यू वॉन्ट टू यू। मतलब लाइफ में हमको अच्छी और कुछ नॉट सो अच्छी चीज़ें दिखती रहती हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ लाइफ। अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें नहीं भी हैं, माने सब टाइप की चीज़ें हैं। बट हमको जो चाहिए उसको पाने के लिए सिर्फ लव हमको देना है, ठीक है। इट्स लाइक आई वॉन्ट द गुड थिंग्स मीन्स वो हमको जहाँ भी दिख रही हैं आई हैव टू गिव लव टू इट, है ना। आप ऐसा सोचो ना, आप शॉपिंग गए हो, आपके संग 2 जन हैं, ठीक है। एक जन है जो चुपचाप चलता चला जा रहा है, कुछ नहीं रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। देयर इज एवरीथिंग विच यू नो दैट पर्सन माइट बी लाइकिंग, ठीक है, बट वो कुछ बोल नहीं रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और एक दूसरा बच्चा है, जैसे ही उसने देखे रेड शूज, बोले वाओ मम्मा सच नाइस रेड शूज, ठीक है। आपको समझ में आएगा इसको ये अच्छे लग रहे हैं, क्या पता इसको आप सरप्राइज करके बर्थडे में वही दे दो। वो आप कब करोगे? जब वो पर्सन रिएक्ट कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक्साइटमेंट एंथुजियाज्म शो कर रहा है कोई चीज़ देख के, है ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि उसको अच्छा क्या लग रहा है। सो दैट इज़ वाई लाइफ कीप्स प्रेजेंटिंग अस विद थिंग्स एंड वी हैव टू चूज हाउ, बाय शोइंग आर एक्साइटमेंट, बाय शोइंग एंड गिविंग लव टू दैट थिंग, देन ओनली समवन माइट surprise us with it, ठीक है। So that is what this is happening. If we give negative feelings to things which we don't want, तो यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग्स की भाषा समझता है। आपने उसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी तो आपके लाइफ में वो आ जाएगा, आपने उसको स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग दी तो भी आपके लाइफ में वो आ जाएगा। वी हैव टू चूज बाय गिविंग लव। हम जिसको चाहते हैं हम उसको लव देंगे, वही हम चाहेंगे ना। नेगेटिविटी की तो ऑटोमेटिक ऐसे ही चली आती है। शी इज़ टेलिंग अस जज अनदर पर्सन एंड थिंक दे आर बैड, तो मतलब उसको हम नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो आप देखोगे लोग आपको जज कर रहे होंगे, बिकॉज वॉट यू गिव इज़ वॉट यू विल रिसीव। आप दूसरों को कमेंट करोगे, देखो कैसी साड़ी पहनी है, देखा उसका ब्लाउज, देखा, आपने उसको जज किया। आई एम नॉट सेइंग कोई आपकी साड़ी या ब्लाउज जज करेगा, बट आपके कुछ ना कुछ कैरेक्टर, कुछ ना कुछ हैबिट्स के बारे में आपको जज किया जाएगा। ओके, इफ़ यू आर सेइंग समवन कितनी फ्लैशी कपड़े पहना हुआ है, जस्ट लुक एट हिम हाउ ही इज थ्रोइंग हिज मनी अराउंड, आप उसको जज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आपके बारे में भी, आपकी कोई हैबिट के बारे में कुछ ना कुछ आपको सुनने मिलेगा, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज़। यू आर चूजिंग नेगेटिविटी एंड इट विल कम बैक टू यू। या अब ये कह रही है इफ़ यू आर फीलिंग जेलस, तो एक तो आप सोचिए जेलसी तो डबल एजेड सॉर्ट है, माने डबल एजेड सॉर्ट नहीं, सॉरी, बोनस में आपसे चीज़ें जाती हैं। आप नेगेटिविटी दे रहे हो तो आपके लाइफ में और नेगेटिविटी आएगी। सेकंड, जिसको देख के आप जेलस हो रहे हो, मतलब आपको वो चाहिए, वो आपके लाइफ से और दूर चली जाएगी। तो जेलसी एंड एनवी तो बहुत ही गंदी चीज़ें हैं, उनसे एकदम दूर रहना है हम लोग को। या ओनली लव ब्रिंग्स व्हाट यू वांट टू यू। जिसको आपको, जो आपको अच्छा लगता है, जस्ट गिव लव टू इट। बस अब तो बहुत ईजी है, वाओ अमेजिंग फैंटास्टिक, बस उसको देख के यही सब बोलते रहना है आपको। या प्लीज रीड। This is the miracle that happen every time to those who really love. The more they give, the more they possess. Rainer Maria Rilke, या 1875 to 1926, author and poet. या ये कह रहे हैं वास्तविक प्रेम करने वाले लोगों के साथ ये चमत्कार बार बार होता है। वे जितना ज़्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज़्यादा होता है। इट इज़ लाइक दोज हु रियली लव, जो रियली लव करते हैं। हमने बात की ना कि मम्मी को बच्चे का सूसू, पॉटी, उल्टी सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, माने लाइक हर कंडीशन में वो लव करते हैं। दैट इज़ द काइंड ऑफ लव। दोज हु रियली लव, माने आपको उस चीज़ को देख के, हमने बोला ना, इट इज़ लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड। इफ़ यू डोंट से वाओ, आपके मन में तुरंत उसके बारे में आएगा, पता नहीं मेरे पास कब आएगा, कैसे आएगा, उसके पास कैसे आएगा, तुरंत ये वाले थॉट्स आने लगते हैं। ट्राई इट आउट एंड प्लीज शेयर कि क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं। हाँ, तुरंत आपको उसको लव देना है। एंड शी इज टेलिंग अस द मोर दे गिव द मोर दे पोसेस, माने व्हाट डू दे गिव मोर, दे गिविंग मोर लव एंड व्हाट आर दे गेटिंग इन रिटर्न, व्हाट डू दे पोसेस, वॉट एवर दे वॉन्ट दैट इज व्हाट दे आर पोसेसिंग, ठीक है। इन ईच एंड एवरी सिचुएशन वी हैव टू चूज एंड गिव लव एंड वील कीप अक्वायरिंग एवरीथिंग एंड वॉट एवर वी वॉन्ट, बिकॉज हम हर सिचुएशन में लव चूज कर रहे हैं। या यस,
अब हम ये पिक्चर देख रहे हैं, या तो आप देखिए ये पिक्चर में ऐसा नहीं है कि विंडो के इधर हम खड़े हैं, विंडो के उधर आप खड़े हो, नहीं। दिस इज अ मिरर, या एंड क्या हो रहा है, ये पर्सन अपने आप को सबसे पहले लव दे रहा है। आप देखिए ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है मिरर को, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, this is a light, yeah, so this means you have to give love to yourself first. And why we have to do that, let's read. The law of one you. There is a simple formula you can use for the law of attraction, and that will stand you in good state with every person, situation, and circumstance. As far as the law of attraction is concerned, there is only one person in the world, you. There is no other person and nothing else as far as the law of attraction is concerned. There is only you. Because the law of attraction is responding to your feelings, it's only what you give that counts. And it's the same for every other person. And so the truth is, the law of attraction is the law of you. There is only you, and there is no other person for the law of attraction. The other person is you. And the other person is you, and those other people are you. Because whatever you feel about anyone else, you are bringing it to you. यस तो अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आप समझ गए, इज द लॉ ऑफ लव आप समझ गए, वो किसके लिए है, वो सिर्फ आपके लिए। आपके लिए कैसे है, सिर्फ फीलिंग्स के, जिसको आपने जैसी फीलिंग दी आपके लाइफ में वही आएगा। उसको उससे कुछ मतलब नहीं है कि सामने वाले ने क्या किया, उसने पहले आपको थप्पड़ मारा, उसने पहले आपको अब्यूज़ किया, उसने पहले आपको धक्का मार के गिरा दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उससे कुछ मतलब नहीं है। आपकी लाइफ में जो आएगा, मेरे लाइफ में वो आएगा जिसको हम फीलिंग्स दे रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, अकॉर्डिंगली मेरे लाइफ में वो आएगा। फॉर माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में वो आएगा जिसको आप पॉजिटिव दे रहे हैं। तो अगेन हर पर्सन के लिए एक ही लॉ है, दैट लॉ ऑफ वन, माने आई एम द वन गिविंग फीलिंग्स टू समथिंग नाइस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे फीलिंग्स के हिसाब से मेरे लाइफ में चीज़ें देगा। आप किसी को नेगेटिव बोलोगे तो आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरी तरीके से वर्क करेगा। ओके, उसको किसी से मतलब नहीं है। इट इज़ लाइक आप एग्ज़ाम देने गए, आपने जो अपने पेपर में लिखा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो आपका स्कोर आपको ग्रेड कर रहा है, कि आपको बुखार था, कि आपकी कल भाई की शादी थी, कि आपके बच्चे घर में रो रहे हैं, उसको कुछ फ़र्क पड़ता है? हमारे पास क्या एक एक्सक्यूज़ का कॉलम होता है वहाँ पे? नहीं होता है। आपने जो लिखा वो ही मार्क्स मिलते हैं। सो दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। इट इज़ ओनली वॉट यू आर डूइंग, इट इज़ ओनली वॉट यू आर गिविंग। ठीक है, देयर इज़ ओनली यू, because the law of attraction is responding to your feelings, it is responding to your answers on the question paper। ठीक है, वो सिर्फ उस पे जज करता है और क्या देता है, जैसा आपने लिखा है वैसे ही मार्क्स देगा। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने पढ़ा था, रात भर पढ़ते रहे तो दिन में सो गए एग्जाम पेपर में, उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट इज़ ओनली रिस्पॉन्ड टू योर फीलिंग एंड एवरी अदर स्टूडेंट इन द एग्जाम हॉल। हर जन को उसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलते हैं। ओके, दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन द अदर पर्सन इज़ यू, मतलब उसको आपने जैसी फीलिंग्स दी हैं आपको उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा। उसकी लाइफ में जो होने वाला है उसकी फीलिंग्स डिसाइड कर रही है कि उसको क्या मिलेगा। ठीक है, बिकॉज वॉट एवर यू फील अबाउट एनी वन एल्स यू आर ब्रिंगिंग टू यू, कि आपने उसको जो दिया आपको भी वही मिलेगा। उसने आपको क्या दिया वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ओके, कि उसने आपको थप्पड़ मारा है इसलिए आपने मारा है, नहीं, आपने उसको थप्पड़ मारा है तो आपको और थप्पड़ मिलेंगे। उसने मारा है, उसको क्यों मारा है, डज नॉट मैटर। ओके, यस। What you feel about another person, what you think or say about another person, what you do to another person, you do to you. Give judgment and criticism, and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything, and you give it to yourself. There is no other for the law of attraction. So it makes no difference if someone else has what you want. What you feel love for it, you are including it in your life. And with anything you don't love, simply turn away from it without judgment. And you won't include it in your life. Yes, so she is telling us
हम जो दूसरे लोगों के लिए सोचते हैं, हम जो दूसरे लोगों के लिए बोलते हैं और करते हैं, वो हम अपने आप के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक वॉट एवर आई एम गिविंग, सिंपल आप ये समझिए, हम दूसरे लोगों के लिए जैसी फीलिंग रखते हैं मेरी लाइफ में वही आएगा। नॉट नेसेसरी वो मेरे लिए वैसा करेगा, नहीं, मेरी लाइफ में वैसा आएगा, ओके। बिकॉज लॉ विल डिसाइड कहाँ से मेरे को क्या मिलना है, लाइक वॉट अकाउंट किसका पेंडिंग है, क्या है मेरे लाइफ में, वो घूम के आएगा। शी इज टेलिंग अस, हम दूसरे लोगों को जज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, वो हम अपने आप के लिए इन्वाइट कर रहे हैं वो चीज़ें। वी आर बाइंग इट फॉर आर सेल्फ, हम उस जगह में अपनी एनर्जी दे रहे हैं। एंड हमने क्या बात की थी, यूनिवर्स की करेंसी क्या है, एनर्जी। हम जिस चीज़ में एनर्जी देंगे वो ही हम अपने लाइफ में खरीद रहे हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट ना, मनी इज लाइक व्हाट, करेंसी, मनी इज लाइक व्हाट, एनर्जी एक्सचेंज ना। तो वैसे ही जिस चीज़ को हम एनर्जी दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लव दे रहे हैं, अप्रिसिएशन दे रहे हैं, हम अपने लिए वो ही खरीद रहे हैं इस दुनिया से, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लाइफ में वो ही देगा। अंडरस्टूड? इट्स लाइक, इट्स नॉट दैट कि आपने इडली के पैसे दिए हैं और डोसा और उत्पम आ जाएगा, नो। वट एवर वी आर बाइंग इज वॉट वी आर गेटिंग, वट एवर वी आर फोकसिंग ऑन, दैट इज वॉट वी आर अट्रैक्टिंग इन आर लाइफ। एंड उन्होंने जैसे ही कहा ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले ने क्या किया है आपके संग, है ना। इट्स लाइक विल यू टेक एन एक्सक्यूज कि पीटी उषा का स्टमक अपसेट था इसलिए वो रेस में नहीं जीत पाई, वो कभी बोल सकती है इसलिए उसको सिल्वर मेडल मिला, कभी नहीं बोल सकती है। उसने जो किया वहाँ पे सिर्फ उसका रिजल्ट मिलता है, उसके पीछे जो भी रीज़न हो इट डज नॉट मैटर, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस द मोर वी फोकस ऑन लव, that is what we are attracting in our life, yeah. So she's telling us when you feel love for it, you are including it in your life. तो अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए वो कह रही हैं बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड चूज, बिकॉज व्हेन यू चूज वी आर मेकिंग आवर डेस्टिनी, यस, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड विद एनीथिंग यू डोंट लव, सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट जजमेंट। माने आपको अपने रिलेशनशिप में या किसी पर्सन में ऐसी क्वालिटी दिख रही हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको बैठ के उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, जस्ट उसको ध्यान मत दीजिए। और किस पे ध्यान दीजिए, हमने फोकस किया था ना कि उस ब्लैक डॉट पे ध्यान नहीं देना है, किस पे देना है, उस वास्टनेस ऑफ द वाइट पेपर पे ध्यान देना है, ओके। सो दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, एंड विद एनीथिंग यू डोंट लव, सिंपली टर्न अवे फ्रॉम इट विदाउट जजमेंट एंड यू वोंट इंक्लूड इट इन योर लाइफ। धीरे धीरे हो सकता है हमने बहुत ज़्यादा उन ब्लैक डॉट्स पे फोकस किया हो, इसीलिए वो हमारे लाइफ में अभी भी आ रही हैं। अब हमको उससे ध्यान हटा के उसको जज भी नहीं करना है, उस वाइटनेस पे ध्यान देना है, या There is only yes for the law of attraction. Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Don't say no to the things you don't love, because saying no brings them to you. When you say no to the things you don't love, you're feeling bad about them. You're giving bad feelings and you will receive those feelings back as negative circumstances in your life. या ये सीक्रेट बुक में आपने पढ़ा होगा या देखा होगा मूवी में, उसमें उन्होंने कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नो नहीं समझ में आता, ठीक है। आप जिसको मन में सोचोगे कि मेरे को ब्लैक एलिफेंट नहीं चाहिए, तो आपने इमेज अपने मन में क्या बनाई, ब्लैक एलिफेंट, है ना। अगर हमने जैसे ही बोला एवरीवन थिंक दैट यू डोंट वांट अ स्पाइडर, सबसे पहले मन में एक स्पाइडर आ जाता है ना। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो हम सोचते हैं वो ही हमारी लाइफ में आता है, उसको नो येस ये सब कुछ नहीं समझ में आता है, इसीलिए हमको फोकस वहीं देना है जो हमको चाहिए। तो शी इज टेलिंग अस द सेम थिंग, टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स यू डोंट लव, माने आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। माने कोई शैतानी कर रहा है, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, किसी ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, उस पर एनर्जी देनी ही नहीं है, ठीक है। आपने देखा है शुरू में क्या होता है, बहुत सारी मूवीज में ऐसा होता था ना कि इट्स लाइक द गर्ल वांट्स टू अट्रैक्ट द बॉय, बट क्या होता है वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा हो, तो गर्ल बोलते ऐसे क्यों वी हैव सीन ऑल दिस, कि जब ध्यान नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिक अपने पास आ जाता है। तो आपको उन्हीं चीज़ों को ध्यान देना है। आई थिंक ये हमने उल्टा बोल दिया ना, हाँ, इट्स लाइक वी हैव टू फोकस ओनली ऑन व्हाट वी लव, जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान भी नहीं देना है हमको। इट्स लाइक आप बुफे में जाते हो तो आप किस पे ध्यान देते हो, जो आपको चाहिए कि जो आपको नहीं चाहिए। टेल मी व्हाट डू यू चूज, व्हाट डू यू एडमायर। जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं क्या वो जाके देखते हैं पनीर की कितने टाइप की सब्जी है, टेल मी। या जो वेजिटेरियंस होते हैं क्या वो जाके देखते हैं कि कितने टाइप की फिश हैं, दे डोंट इवन गो देयर, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टर्न अवे फ्रॉम द थिंग्स विच वी डोंट लव, या एंड उसको कोई फीलिंग नहीं देंगे तो वो हमारी लाइफ में आएगा ही नहीं। और हमको येस बोलना स्टार्ट करना है, ना कि नो। इट्स लाइक आश्विन मैम ने उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। इट्स लाइक आप साउथ जाओगे, ठीक है, उन्होंने तो 2-3 एग्जाम्पल दिए थे, साउथ का भी दिया था, चाइना का भी दिया था। तो शी वॉज लाइक कि आप साउथ जाओगे और आप बोलोगे नो राइस, नो राइस, नो राइस, हाँ, और उसको नो आता नहीं है, उसको राइस पता है, तो वो क्या लगेगा,
कि आप बोल रहे हो राइस राइस राइस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही करता है, वो आपके लिए राइस लेके चला आएगा। आपके संग ऐसा हो सकता है, हुआ हुआ अब्रॉड में वेजिटेरियंस के संग अक्सर हुआ है। आप वेजिटेरियन वेजिटेरियन कर रहे हो और उसके लिए फिश भी वेजिटेरियन होती है। आप यू नो दिस, या फिश इज़ ऑल्सो वेजिटेरियन इन मैनी कंट्रीज, उनके हिसाब से फिश भी वेजिटेरियन ही है। और तो आपको पूरा अच्छे से समझाना पड़ता है उनको। अगर हम यही बोलते रहें कि नो फिश नो फिश, तो उसको लगेगा, और उसको इंग्लिश नहीं आती है तो उसको लगेगा हमको फिश ही चाहिए, वो फिश ही लेके चला आएगा। सो शी इज़ टेलिंग अस ऐसे ही हमको लाइफ में नो नहीं बोलना है। इनफैक्ट जो चाहिए ही नहीं है उसके बारे में बात ही क्यों करनी है। वी ओनली हैव टू फोकस ऑन वॉट वी वॉन्ट। आप रेस्टोरेंट जाओगे तो वही बोलोगे ना जो आपको चाहिए। ये थोड़ी बोलोगे कि उत्पम नहीं खाना है, डोसा नहीं खाना है, उपमा नहीं खाना है, आपको खानी इडली है। जो खाना है उसी का नाम बताना है आपको। या You can't say no to anything, because when you say no, I don't want that, you are saying yes to the law of attraction. When you say the traffic is terrible, the service is really bad, they are always late, it's so noisy in here, that driver is a lunatic, I have been on hold for so long, you are saying yes to these things, and you are including more of all of them in your life. या तो जितने बार हम उन चीज़ों, अब देखिए ये सारे एग्जाम्पल वही हैं जो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम लोग यही कह रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग द ट्रैफिक इज टेरेबल, आपको चाहिए आई विश द ट्रैफिक वॉज वेरी स्मूथ, ऐसे बात करनी है हमको, ठीक है। द सर्विस इज रियली बैड, लास्ट टाइम व्हेन वी केम हियर द सर्विस वाज सो नाइस, आई विश इट वाज लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो हमको वो बात करनी है जो हमको चाहिए, ना कि जो हमको नहीं चाहिए हम उसी के बारे में बात करें। जितने बार हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उतनी बार हम उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। या Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling, because they are fine as they are, but they have no place in your life. यस, शी इज टेलिंग अस जो हमको नहीं चाहिए हमको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। दे आर जस्ट फाइन एज दे आर, ठीक है। माने आप सोचिए ना, क्या आप बहुत चिंता करेंगे क्या कि नेबर का बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है कि टीवी देख रहा है? विल यू वरी अबाउट इट? नो। व्हाई? बिकॉज आपके लिए उस आपकी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है। आप अपने बच्चे के बारे में चिंता करोगे ना कि पड़ोसी के बच्चे के बारे में। कई जन कर भी सकते हैं, ओके, बट शी इज टेलिंग अस दे आर फाइन एज दे आर, बट हमको हमारे लाइफ में वो चीज़ें नहीं चाहिए, इसीलिए हमको उस पर एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। जब एनर्जी नहीं देंगे तो हम उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। वी ओनली हैव टू फोकस ऑन वॉट वी लव। या See no evil, hear no evil, speak no evil. Mariam on the Toshu Shrine in Japan, 17th century. या तो आप देखिए, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। आप देखिए, आप बोलोगे अरे ये तो महात्मा गांधी ने भी कहा था, बट आप देखिए ये 17th सेंचुरी का है, ठीक है। महात्मा गांधी 17th सेंचुरी की नहीं है, तो एक्चुअल में ये और पहले का है। एंड सो व्हाट इफ महात्मा गांधी गॉट इंस्पायर्ड? हाँ, आप देखिए, सॉरी, उनके इस बात से इंडिया को फ्रीडम मिली ना, उनके मन में जो थॉट आया उससे ही तो इंडिया को फ्रीडम मिली ना। ही वॉज द पायनियर इन लीडिंग द कंट्री, यूनाइटिंग द होल कंट्री टुवर्ड्स फ्रीडम। तो नाउ ही इज टेलिंग अस, दिस गाय इज टेलिंग अस मैक्सिम, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। मतलब हमको नेगेटिविटी के बारे में सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं उसके बारे में। माने आपको क्या करना है, सुनना नहीं और बोलना नहीं है, मतलब आपको गॉसिप नहीं करना है। देखना नहीं है मतलब किसी और को देख के आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली गॉसिप करने वाली और दूसरों को पास ऑन की, वो नहीं करना है। दिस इज जस्ट टू मेक लाइट ऑफ इट, बट गॉसिप एकदम मना है, ठीक है। आश्मीन मैम कहती थी जब उन्होंने लैंडमार्क किया था, उसमें एक पेपर में लोगों से साइन कराया जाता है कि आई विल नॉट गॉसिप फॉर 1 ईयर, या जो भी कुछ था उसका। देयर वाज अ 2-3 पेज का कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पहले गॉसिप को डिफाइन किया गया था, फिर उसमें लिखा हुआ था यू हैव टू साइन इट दैट आई विल नॉट गॉसिप। एंड व्हाट इज गॉसिप? टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, दैट इज गॉसिप ना, इसी को तो हम लोग गॉसिप कहते हैं। तो शी इज टेलिंग अस इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट दैट वी स्टे अवे फ्रॉम गॉसिपिंग, दैट वी स्टे अवे फ्रॉम सीइंग नो इविल, हियरिंग नो इविल एंड स्पीकिंग नो इविल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग को ट्राई करते रहना है कि बिकॉज हम लोग की तो आदत ही है, छोटे से ही तो हम लोग गॉसिप करते आ रहे होते हैं स्कूल में, अभी भी कभी भी कई जन करते हैं, बहुत सारे जन नहीं भी करते हैं। आई विल नॉट से एवरी वन डज इट, या बट इफ़ वी आर डूइंग इट वी हैव टू मेक एन एफर्ट कि ये हम नहीं करें। या लेट्स सी। Instead, say yes when you see something you love.
Say yes when you hear something you love. Say yes when you taste something you love. Say yes when you smell something you love. Say yes when you touch something you love. It doesn't matter if you have it or not. Say yes to it because then you are choosing it by giving love. या कितने सारे जन हैं हम लोग जो ना बड़े कंजूस होते हैं अप्रिसिएशन में, है ना? अपनी नहीं है चीज़ तो अप्रिशिएट करने में बहुत एनर्जी लग जाती है, वी डोंट डू इट। शी इज़ टेलिंग अस अब हमको ये स्टार्ट करना है दैट वी गिव मोर एंड मोर लव। नहीं है हमारे पास तो भी करना है और है तो भी करना है, ठीक है? द मोर लव वी आर गिविंग द मोर वी आर चूजिंग लव। या यस नेहा जी, यू हैव अ क्वेश्चन? Should we just complete? This is the Hello. last para for the Okay, no problem, yeah? no problem. Yeah, then we'll take Yeah. questions. We'll stop after this paragraph. Yeah. Okay. Yes. There are no limits and everything is possible if you really want it. If you really desire it, there is no lack anywhere in the universe. When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. There isn't a lack of health, money, resources, or happiness. The supply is equal to the demand. Give love and you will receive. Yes. तो वो बिल्कुल यही कह रही हैं कि लव के लिए हर चीज़ पॉसिबल है। देयर इज़ नो स्कैसिटी। आपको जैसा भी टाइप का घर चाहिए वो इस अर्थ पे मौजूद है, ठीक है? इतना बड़ा तो चाहिए नहीं कि अर्थ में फिट नहीं हो, ठीक है? आपको जितने भी पैसे चाहिए हैं वो सब इस अर्थ में मौजूद हैं। आपको जितनी भी ज्वेलरी चाहिए वो सब इस अर्थ पे मौजूद है। आपको जितना भी अच्छा रिलेशनशिप चाहिए वो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है? जैसी भी आपको हेल्थ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है। माने इफ़ यू कैन इमेजिन इट, इट इज़ ऑलरेडी देयर, ठीक है? तो यूनिवर्स के लिए उसको हमारे लाइफ में लाना एकदम है ना चुटकियों से भी ईजी है। हमको सिर्फ उसको लव देना है बिकॉज दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई वी डोंट हैव इट। प्लस आपको प्रोसेस भी आना होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं हम तो बहुत लव दे रहे, नहीं आ रहा है, बट हो सकता है हम दिन में 60-70% ऑफ द टाइम पॉजिटिव नहीं है। हो सकता है हम नेगेटिविटी ज़्यादा दे रहे हैं किसको, जो हमको चाहिए उससे जेलस होके, उसके बारे में सैड होके, उसके लैक के कारण, ठीक है? तो देयर इज़ सो मच अबंडेंस कि मेरे को सिर्फ लव दे के उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई सीरियसली एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस। जितने भी आज हमने पेजेस पढ़े हैं आपको फिर से पढ़ना है उसको, बिकॉज लाइफ इज एज पर दिस बुक, ओके? दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। हम जो पढ़ते जा रहे हैं, आई एम श्योर आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ तो सब सही है, इसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। आर यू फीलिंग लाइक दैट कि हाँ हम तो ऐसा ही करते हैं और उसी ऐसा रिजल्ट आ रहा है, हमको तो पता ही नहीं था। नाउ लेट्स चेंज इट, लेट्स गिव मोर पॉजिटिविटी एंड अट्रैक्ट मोर अबंडेंस इन आवर लाइफ। ओके, सो वील स्टॉप हियर। प्लीज रीड दिस 5-6 पेजेस एंड कुछ भी अगर फिर से डिस्कस करना हो वी कैन डिस्कस इट टुमारो। ओके, सो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड एंड नेहा जी देन वील टेक योर क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू भारती जी फॉर रीडिंग so nicely for all of us, and let's Thank you, join ma'am. our hands and pay gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for our wonderful 5 senses as well. Thank you for this gift of sight which is such a blessing. Thank you for the taste of sense of taste so that I can really enjoy the mangoes and the amazing fruits. Thank you for the sense of smell because I can smell those mangoes and enjoy them even more. So sorry, not sorry. Yeah, so thank you Bhagwan ji for the amazing sense of touch. That the soft hair of my knees is just amazing. Thank you, thank you, thank you for all of us being present here. Thank you so much. Thank you everyone for hearing my wonderful gratitude. Thank you. Yes, Neha ji, you have a question? Yes, Priya ji. Priya ji, I just wanted to ask, as you have told that talking about anyone who is not present in front of us Yes, Neha ji, is where are you gossiping. from? I am from Erode, Okay. Erode matlab? Tamil Nadu. Yeah, Okay. Erode, Tamil Nadu. It's near Coimbatore or Salem, whatever Oh, name you have okay, heard earlier. Yeah, I've heard both of them. Yeah. Erode is a new one. Salem, Coimbatore, I've heard Yeah, about. it's in between Coimbatore and Salem. Acha, okay. I've been to Coimbatore also. Yeah. Okay. Yes, बताइए. Yeah. So मेरे को ये पूछना है कि जैसे आपने कहा कि talking about anyone who is not present is gossiping. तो हम अगर किसी के बारे में कुछ बता रहे हैं with no feelings but like generally we talk no कि ऐसा हुआ या ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था. So is that also considered gossiping? Yes, anything which you can't tell it to the person is gossiping. ठीक है, माने अगर वो आ जाए और आप वो सेम बात उसको नहीं बोल सकते हो, that is gossiping. Yeah, this is not my definition. तो अगर किसी को किसी के बारे में बताना हो तो कैसे बताएगा आदमी? That is also माने जैसे gossiping. क्या बताना है आपको? अगर आपको उसकी ड्रेस बतानी, पता है उसकी ड्रेस इतनी जैसे अच्छी, मैं आज किसी से
नहीं, मैं आज किसी से मिल कर आई एंड हाँ माई ओपिनियन अबाउट दैट पर्सन इफ आई वांट टू शेयर विद समवन एल्स, कोई मेरे को पूछ रहा है या उसके पास वापस मिलने जाने वाला है, हाँ तो दैट हाँ पर्सन विल आस्क नो कि हाउ वाज दैट पर्सन या व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड इट वाज रियली बैड, इफ द एक्सपीरियंस वाज रियली बैड, तो हम हम्म लोग कैसे बताएंगे ये चीज, बिकॉज इफ वील तो टेल वील ऑटोमेटिकली टेल कि ऐसा हाँ नहीं था या ये चीज मेरे को उसका अच्छा नहीं लगा या दिस वाज नॉट सपोज टू हैपन, हम्म तो हम्म यू टेक केयर अबाउट दिस, तो वो चीज कैसे हाँ बताएगा आदमी? देखिए तो ये तो आप ये कह सकते ही कुड हैव बीन मोर कोऑपरेटिव है ना, ही कुड हैव बीन अ मोर अंडरस्टैंडिंग पर्सन, ही कुड हैव बीन अ बेटर बॉस, यू नो आपको इस तरीके से बताना है, ठीक है, विच इज लाइक अ कंस्ट्रक्टिव ओके। क्रिटिसिज्म, ठीक है। दिस इज ये अभी हम ऐसा सोच रहे हैं बट अब हम लोग को ऐसे ही करना है कि क्लाइंट कुड हैव बीन मोर कोऑपरेटिव, ही कुड हैव बीन मोर अंडरस्टैंडिंग, उनको और समझना चाहिए, यू नो दिस इज व्हाट आप जो चाहते हो तो आप वो फिर बोलो। हम लोग को बहुत वॉचफुल होना पड़ेगा बिकॉज वी आर एग्जैक्टली, इन सो मच ऑफ हैबिट ऑफ टॉकिंग ऑल दिस यस यस दैट इज कि व्हाई, हाँ हम लोग वो को पता रियलाइज ही नहीं होता है कि हम नॉर्मल बताने में भी कितना कुछ बता देते हैं किसी के बारे में विच इज नॉट इवन रिक्वायर्ड। या किसी के बारे में, कि आप जो सोचिए ना, हम लोग तो ये बात करते हैं कि आप चाय भी पीते हो तो बोलते कितनी बेकार चाय बनाई है, इंस्टेड ऑफ हाँ सेइंग आज सिंपल। चाय में थोड़ी पत्ती कम डालते तो और अच्छी लगती, यू नो यार हाँ इतनी कड़क नहीं होती तो ज्यादा मजा आता पीने में, ओके ऐसे बात करनी हम लोग को। वी हैव टू राइट। से इन सच अ मैनर सो दैट वी आर अट्रैक्टिंग व्हाट वी वांट। आप देखिए चाय तो आप पी रहे हो है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कैसी गंदी चाय बनाई है, मतलब आप चाहते हो, यू आर पुटिंग योर एनर्जी एंड फोकस ऑन गंदी चाय, मीन्स आपके लाइफ में और गंदी चाय आएगी। अब आपको बोलना ऐसे है कि चाय में थोड़ी चीनी कम होती तो और अच्छी लगती, यू नो यू और टू अच्छी हो लाइक दैट। जाती। हाँ राइट। कई जन ऐसे बोलते हैं बट हम लोग सोचते हैं देखो कैसे गोल मटोल करके बोल रहा है, समझ नहीं आता है, बट अब समझ में आ रहा है कि दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू नो अब समझ में, करेक्ट करेक्ट, आई बट एम वी हैव गेटिंग टू, योर पॉइंट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क। यस। यस यस वी हैव टू स्पीक लाइक दिस, यू नो या दैट, या अबाउट एवरीथिंग, बहुत वॉचफुल होना पड़ेगा मगर मैं हमें तो बट इट दिन इज भर में इजी। क्योंकि इतनी ज्यादा आदत है अबाउट टॉकिंग एवरीथिंग, बट लाइक जब से करने लग गए हैं मैजिक बुक एंड ऑल एवरीथिंग पावर बुक, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस आ जाती है कि रुक जाओ, मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहा है तो रुक जाओ। जैसे बच्चों को भी हम लोग को बोलने की बहुत आदत होती है ना, ये कर लो नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो हाँ आजकल मैं नहीं करोगे बोल के रुक जाती हूँ क्योंकि इसके आगे नहीं बोलना है, पता नहीं क्या बोलना है, वो धीरे धीरे आएगा, वेरी लेकिन नाइस, एटलीस्ट रुकने की कैपेसिटी आ गई है वेरी गुड वेरी गुड। कि चलो ये नहीं बोलना है। I'm telling you something which happened with me today. I told you ना, I आज इतना आराम से इसलिए सेशन हुआ because I had gone out with my family for South Indian. जैसे ही घर से निकले, mom gave me some money. बोले ध्यान से रखना वरना ऐसे मत रखना कि गिर जाए। हमने बोला आपने ऐसा कहा है तो गिरेगा ही। तो अब my तो भाभी was गिरेगा। there, नहीं गिरा तो नहीं, भाभी से कैसे बोलना है, I said ध्यान से रखो है ना, instead of saying बस इतना बोल के ऐसे रुक मत जाओ। रखना कि गिर जाएगा, अरे I said why you say like this, दूध की गैस बंद कर दो वरना गिर जाएगा, अरे ध्यान से देखो दूध करेक्ट। संभाल के रखो, इट्स लाइक यू नो वी हैव टू वॉच व्हाट वी आर स्पीकिंग, ओके एंड आप वॉच। कल मेरे से बोलिए। कल एक्चुअली मेरे सन को चोट लग गई थी, हम्म तो वो आज मेरे को बोला कि मम्मा मैं खेलने जाऊँ, मैं बोली मत जाओ, तुम वापस कल खेलने गया था एंड द पेन स्टार्टेड फॉर यू, सो हाँ टुडे यू डोंट गो। फिर हम्म आप बोल रहे हो ना डोंट गो पेन स्टार्टेड फॉर यू, मत बोलो ना, वो मेरे को बोल रहा है बिकॉज ही इज लिसनिंग कि दिस डेज व्हाट आई एम डूइंग, फिर आप बोल रहे हो इसीलिए मेरे को दर्द होगा। हम बोले ओके अब कैसे बोले तुमको कि मत भी ध्यान जाओ से और है खेलना, ना ओके टेक केयर। या हाँ ध्यान से खेलना। राइट। वी हैव टू से तो लाइक बच्चे भी समझ गए कि ये चीज मत यूज करो मम्मा, आप क्यों यूज कर रहे हो, बोले राइट आई अंडरस्टूड, तो मैं चुप हो गई, मैं बोली अब तुम समझ जाओ मेरे को क्या बोलना है, आई विल नॉट यूज द वर्ड आल्सो बट यू या वेरी अंडरस्टैंड व्हाट आई नाइस। वांट टू हम टेल। लोग कितनी बार बोलते हैं भूल मत जाना, आपको याद है भूलना हाँ जाना, भूल मत जाना। बल्ब लाना, रिमेम्बर हाँ एवरीथिंग दैट, यू नो आई थिंक नॉट करेक्ट। बट मेनी ऑफ अस वुड रिमेम्बर दिस, भूलना जाना, होल फैमिली एवरीवन इज ट्राइंग टू रिमाइंड हिम हाँ बोल के कि भूल मत करेक्ट। जाना एंड ही फॉरगेट्स, ठीक है। तो अब आप देखो आप क्या बोलते हो, हमको ये बोलना है याद से ले आना, ना कि भूल मत जाना, ठीक है। डूइंग these little little changes and you will start watching, you know that yes now you are paying more attention, now you are more alert of what you are saying, ठीक है। And the whole practice is this only, the more we are in the moment, the more we are aware, then we are choosing the right things, yeah, to say, to करेक्ट। speak, to respond, and the whole practice is about this, to be a better मैं तो person। खुद अपने लिए ही बहुत बार बोलती थी अरे भूल गई, अरे यार हाँ ये ध्यान नहीं रहा, अब मैं रुक जाती हूँ, जैसे याद आ जाता है कि भूल गई नहीं बोलना है, ध्यान नहीं रहा, ओके आई विल हाँ डू, नेक्स्ट yes टाइम बेटर हो जाएगा, ऐसे सोचती हूँ कि वर्ड चेंज करूँ। हाँ तो very नाउ good आई very गॉट इट हाउ टू प्रिटेंड, हाउ टू एक्चुअली कम विद इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन, आई एम श्योर इससे हम सब जन को कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव और आ गया होगा, है ना। सो यस थैंक यू फॉर सच वंडरफुल क्वेश्चंस, या
सो Thank you राधिका so जी, much. कंग्रेचुलेशंस, इट वाज अ वंडरफुली इंस्पायरिंग। आपने जो लिखा, जो शेयर किया, इनफैक्ट आई शेयर्ड इट इन माय अदर फ्रेंड्स ग्रुप आल्सो। आई थिंक उन्होंने भी और लोगों को शेयर किया होगा। सो इट इज़ रियली अमेजिंग, मोर मैजिक इन योर लाइफ एंड ऑल आवर लाइफ। आई थिंक शी वैनिश्ड बट इट्स ओके, ठीक है। सो वंडरफुल एंड सो हैप्पी। अब देखिए, विजन बोर्ड बनाना कितना ज़रूरी है। कितने जन का विजन बोर्ड बनाना बाकी है यहाँ पे? ओके, नहीं, आप प्लीज़ बनाइए सारिका जी। हाँ, रेनू जी आपने बनाया है? वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, जिन्होंने भी नहीं बनाया है प्लीज़ बनाइए। आई एम टेलिंग यू, जिस दिन से हमने अपना विजन बोर्ड बनाया ना, मेरे को तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। मैं अपने वर्क के लिए हमने बनाया हुआ है एंड अमेजिंग। आई हैव टेकन आउट 2 प्रिंट आउट्स। हाँ, मैंने तो उसको ऐसे ही कंप्यूटर में बना के प्रिंट कर लिया। एक मेरे घर पे लगा हुआ है और एक ऑफिस में लगा के रखा है एंड आई लुक एट इट। और इनफैक्ट मेरे ऑफिस के पीसी पे तो मैंने उसको लैपटॉप उसके वॉलपेपर पे भी बना लिया है, ठीक है। तो आई एम लुकिंग एट इट एंड आई एम सीइंग यस, सो मच मनी, वाओ, सो मेनी प्रोजेक्ट्स। जिसमें प्रोजेक्ट चाहिए उसकी बिल्डिंग की भी फोटो लगा के रखी हुई, यू नो। सो यू जस्ट डू इट एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट इट एंड यू आर गिविंग लव। एक बिल्डिंग तो मेरे ऑफिस से ही दिखती है एंड आई लुक एट इट एज लाइक वाओ, यू नो। ऐसे करते रहते हैं उसको देख देख के हम। अभी तो फेक इट हो रहा है बिकॉज कहीं कहीं मन में है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड ट्राइंग टू प्रैक्टिस। सो थैंक यू एवरीवन। सबको अपनी 5 अनयूजुअल चीज़ों की लिस्ट पढ़नी है, क्योंकि आज जब हम ग्रुप में लिखने वाले थे ना, मेरे को टाइम इसलिए इतना लग गया, आप भूल ही गए हमने क्या लिखा था लास्ट वाली चीज़। ऐसा हमको दिख भी जाएगी तो हमको याद ही नहीं रहेगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैट रेड साड़ी, ठीक है। एंड आई केम होम, सॉ इट, ठीक है, एंड देन रोट इट। तो आप देखो कि वो लिस्ट यहाँ है आपकी, दिख जाएगी और पता ही नहीं रहेगा। या एंड प्लीज़ प्लीज़, ये जो लॉ ऑफ वन एंड लॉ ऑफ यू है, आपने देखा फोटो में क्या है, दैट पर्सन इज टचिंग द मिरर। या कि जब हम अपने आप को पॉजिटिव बातें बोलेंगे, जितनी हम खुद अपने आप को बोलते हैं ना, और कोई भी बोल दे, मार काट के डंडे मार के भी हम लोग को सुना दें, हमारे दिमाग में नहीं घुसता, ठीक है। जब हम अपने आप को बोलेंगे तभी वो हमको ध्यान रहेगा। दैट इज़ वाई प्लीज़ रीड द पॉइंट्स ऑफ पावर लुकिंग इन द मिरर, ठीक है। पॉइंट्स ऑफ पावर आपको मिरर में देख के पढ़ना है। और ये जो आज के चैप्टर हमने पढ़ा है 5-6 पेजेस जो भी, प्लीज़ रीड दैट। हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है। हिंदी में ये चैप्टर और भी अमेजिंग है, तो आप सिर्फ हिंदी में भी पढ़ सकते हो इस चैप्टर को, ठीक है। पीडीएफ दी हुई है ग्रुप में, प्लीज़ रीड दैट। या सो थैंक यू। एक और चीज प्रिया जी, एक और चीज, जैसे आपने अभी कहा कि विजन बोर्ड देखते हैं, ऑल्दो मन में डाउट तो रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल देखते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो वो डाउट्स तो हम लोग को भी आते हैं, जो चीज भी हमारा विजन होता है, तो उसको हाँ, कैसे फिर इमीडिएटली उससे आउट होंगे? उसको फिर भी देख के पॉजिटिविटी देनी है, ठीक है। बिल्कुल हो रहा है, आई एम गेटिंग इट। मैं हमने आप एक ग्रुप में वो शेयर भी किया था वो फोटो, ठीक है। आई एक्चुअली रोट लॉट ऑफ प्लेसेस, आई हैव मेड दिस अफर्मेशन, नॉट अफर्मेशन कार्ड्स या जो भी बोलिए, आई हैव केप्ट इन मेनी बुक्स। आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग 2-3 पेजेस फ्रॉम मेनी बुक्स। तो हर बुक के अंदर एक एक किसी टाइप का रखा है, सो दैट व्हेन आई ओपन अ बुक, एक में लिखा हुआ है आई एम ग्रेटफुल फॉर द हार्मोनियस रिलेशनशिप्स, एक में लिखा है आई एम ग्रेटफुल फॉर द प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, एक में लिखा है ईच एंड एवरीथिंग आई टच इज अ सक्सेस। तो ऐसे करके आप अपने आप के लिए जो भी आपको बनाने हैं वो वैसे तो मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है विच इज एन अफर्मेशन ऐप। उसमें हर थोड़ी देर में एक अफर्मेशन आता है, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस। तो दैट्स अ गुड रिमाइंडर। कहीं पे लो होता है तो कभी कभी ऐसा लगता है सही में जिस चीज के लिए लो थे तो वो आंसर आ रहा है उससे, तो समटाइम्स इट इज गुड, बट समटाइम्स स्टक हो जाते हैं कि यार सही में हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर अपने आप को समझाना पड़ता है। देखिए, अफर्मेशन में पावर तब आता है जब आप एक ही को बार बार पढ़ रहे हो, ठीक है। हर दिन एक रैंडम पढ़ लेने से इट विल बी लाइक अ कोट। सी, ये मेरा मानना है, बट अगर आपको अफर्मेशन रोज एक न्यू पढ़ के अच्छा लग रहा है, सो प्लीज कंटिन्यू विद दैट। कुछ नहीं करना, It just gives a good feeling, that's it. yes, but if you really want to work on something, you have to give more power to that area, है ना। if you want a wonderful relationship, if you want a better health in health area में आपको चाहिए, तो आपको उसी में एनर्जी देनी होगी ना, है ना। ग्रैटिट्यूड में भी हमने यही सीखा, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, माने जिस एरिया में आपको मैजिक चाहिए, आई हैव टू फोकस ऑन दैट। तो आपके लिए जो अफर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वर्क ऑन दैट मोर, उसको और पावर दीजिए। ओके, इट इज लाइक योर मंत्रा, है ना। इट्स लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू अ स्पीच और अ पब्लिक स्पीकिंग प्लेस, तो आपको सडनली हेल्थ का अफर्मेशन आएगा तो शायद वो उतनी पॉजिटिविटी नहीं देगा। सक्सेस का अफर्मेशन आएगा जो आप रेगुलरली करके कर रहे हो, उससे आपको ज्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तो डू दैट, दैट इज माय बिलीफ, बट आपको जिसमें अच्छा लग रहा है डू दैट। मेरे साथ कभी ऐसा होता है तो मैं अपने आप को यही बोल के समझाती हूँ कि अभी करना शुरू कियो ना, तो अब रिजल्ट्स आएंगे ना, सो वेट।
बिकॉज नहीं मैजिक बिल्कुल बुक वी हैव कम फ्रॉम लास्ट 2 months ओनली, या पावर ओके बुक। तो ऐसा ओके लगता है कि चलो फ्यूचर तो ठीक मिलने वाला है ना, ये सब तो अभी पास्ट का मिल रहा है जो मिल रहा है, नहीं आप अब तो बोलिए ठीक कर रहे हैं प्रेजेंट, ना। आज हाँ ग्राउंड जीरो होता है, ठीक है। बुक यही हाँ तो कह रही है कि ऐसा आपने सुबह किसी को डांटा, शाम को घर आते हो तो वाइफ या हस्बैंड या बच्चे डांटते हैं। बुक तो ये कह रही है कि हाँ सुबह आपने किसी को डांटा, शाम को रिजल्ट मिलता है। हाँ यूनिवर्स ये नहीं वेट करती कि परसों देंगे कि तरसों देंगे, जैसे काम करेंगे राइट। संग संग भी उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। हाँ यू तो हैव टू अब करना शुरू किए तो अब रिजल्ट दिखेगा ना, मैं ये बोलकर अपने आप को समझाती हूँ। सो इज दैट ओके? यस यस ओके। और आप बोलिए ऑलरेडी रिजल्ट मिल रहा है, एवरी डे आई एम अचीविंग मोर एंड मोर सक्सेस, एवरी डे माई ओके लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, ठीक है। एवरी डे माई यस हेयर इज गेटिंग थिकर एंड स्ट्रॉन्गर, दिस इज ऑल्सो वन अफर्मेशन, ठीक है। यस इट इज लाइक यस एवरी डे आई आई एम डू गेटिंग, इट व्हाइल मैजिक शावर। yes very good, every day I am getting fitter and sexier, जो आपको बोलना है just keep on repeating that, yeah, and ओके that's how it will ओके happen, yeah, every day फाइन। I'm getting more and more happy friends, yeah खुशी, yeah, positive friends, Ma'am, I राइट want to ask ओके that थैंक यू। ये concentrated gratitude we basically we can do it for the people in our life. जैसे for example for my friends, जैसे हम्म, मेरे को चाहिए so concentrated gratitude means the friends which I have right now उनके लिए thank you बोलना है ना? कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड का मतलब हो गया कोई भी एरिया पे हम फोकस करना चाह रहे हैं, ठीक है। खुशी व्हाट यू शुड डू इज इफ यू वांट बेटर एंड यू नो हैप्पियर फ्रेंड सर्कल, पास्ट के जितने भी फ्रेंड्स हैं, कोई बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स होंगी, है ना, यू जस्ट पे ग्रैटिट्यूड टू देम, बस उनके बारे में सोचते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। या लिख नहीं पा रहे हो उतना तो सोचते जाओ उनको याद करके कि कितना मज़ा आता था, उन उसके घर जाते थे, मस्ती करते थे, वो मेरे घर आती थी, हम लोग यहाँ गए, मूवी गए, शॉपिंग की, यू नो, पैम्परिंग की, स्पा किया। जस्ट कीप डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर दैट, ठीक है। न्यू फ्रेंड्स के लिए यू स्टार्ट राइटिंग द अफर्मेशन। हमारे पिछले सेशन में एक लेडी थी ना, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, मैजिक बुक में समन रिमेंबर्स, कविता जी आपको याद है या मिली या किसी को, शी वॉज लाइक कि नहीं कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो हमने ग्रुप में बहुत सारे फ्रेंड्स के लिए अफर्मेशंस लिखे थे, जस्ट नॉट रिकलेक्टिंग हर नेम। उसने लिखे थे कि आपने लिखा? हमने नेट पे ढूंढ के भेजे थे, आई वाज लाइक आपको Yeah, चाहिए आप भी ढूंढ सकते थे, बट ठीक है, एनीवेज आई लव डूइंग ऑल दिस, आई एंजॉय डूइंग दिस, तो हमने ही ढूंढ के भेज दिए थे फ्रेंड्स के लिए अफर्मेशन, दे वर मोर देन 80। उसमें से हमने कहा था जो आपको अच्छा लगता है आप उसको डेली पढ़ना है, आपको उसी को 3-4 जगह लिख लीजिए, ठीक है, एंड डू दैट। गूगल इज अमेजिंग, वहाँ पे क्या नहीं मिलता है, मेरे को लगता है सिर्फ लड़का भी मिलता है वैसे, ठीक है, हर चीज़ तो मिलती है वहाँ पे। नहीं आई एम जस्ट जोकिंग, बट यू फाइंड एवरीथिंग ओवर देयर, माने जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाता है ना, इट इज़ लाइक दैट। तो यू जस्ट राइट कि क्या अफर्मेशन चाहिए, बट यू हैव टू डू द करेक्ट, ना, प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, एक्चुअल में गूगल इज लाइक दैट। हाँ, इसका ना एक और भी अच्छा, बहुत अच्छा कोट पढ़ा था, वो कल हम एग्जैक्ट कर लेंगे, इट इज़ अमेजिंग। हाँ, गूगल ढूंढा, ब्लिंक ढूंढा नहीं, हम कल बताएंगे उसको, आई विल यू नो लिसन टू इट अगेन और यू नो फाइंड इट समवेयर एंड देन आई विल शेयर इट, या। तो कुछ भी पूछो तो वहाँ मिल जाता है, बट वी हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन ना, है ना, तो वही पूछना है, हाउ टू यू नो अफर्म फॉर गुड फ्रेंड्स, हाउ टू अफर्म फॉर अ पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल, यू राइट दैट, यू विल गेट इट। अदरवाइज हम भी ढूंढेंगे, उस ग्रुप में शेयर किया था, आई जस्ट हैव टू यू नो स्क्रॉल इट एंड फाइंड इट, आई विल शेयर इट, ओके। What about and then what happened with her after that? सॉरी, What happened with her after that? जिन्होंने बोला मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है। मैंने तो उनको अफर्मेशन दे दिया, अफर्मेशन तो उनको करना पड़ेगा, रिजल्ट भी तभी मिलेगा उनको, है ना, वो दिखाई नहीं दी बाद में कभी, आई थिंक आई भी थी तो आई डोंट नो, आई डिड नॉट आस्क, आई विल नॉट आस्क आप कितने दिन होमवर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, देयर इज अ यू नो आई एम अ वॉलंटियर, दिस इज अ वॉलंटरी थिंग ना। हम यहाँ पे फिर भी आपको काफ़ी मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड ईच टाइम आई एम डूइंग here, it is not for you, it is for me, each time I am doing this session, each time I am reading it, it's all for me, okay, and I seriously thank all of you for this, because हम शायद अपने आप इतना 1 घंटा 4-5 पेज नहीं पढ़ते, ठीक है, it is only for you that I am doing it and it is for my benefit that I am doing it, okay, so thank you। आप बोलोगे तो ठीक है, वेरी गुड, उनको मैसेज भी कर लेना चाहिए, लाइक अंजलि जी, आई हैड थॉट वो पक्का से पावर सेशन करेंगी, बट हम उनको पूछना पड़ेगा वो कहाँ गई, एंड यस सारिका जी आप भी कुछ पूछ रहे थे। Yeah. What about focus gratitude then? Concentrated gratitude. यार You वो said. दे आर द सेम ओनली, फोकस मतलब हम अपना ध्यान वहीं कर रहे हैं, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड इट इज द सेम, ठीक है, हमारा फोकस हम यहाँ लेके आए हैं, आई एम फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर दैट, ओके।
और जैसे वो भी था ना कि कोई पर्सन के लिए आपका मतलब वो थोड़े नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तो बोलते हैं ना, यू शुड गिव फोकस ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्सन सो दैट फीलिंग्स आपकी हो, तो हाँ, ऐसा भी होता है ना, इट्स लाइक बिल्कुल दैट। ऐसे ही होता है। इट इज द सेम कि आप अपना फोकस उसकी पॉजिटिविटी पे लेके जा रहे हो, ठीक है? या उस पर्सन में जो नेगेटिविटी है, आप अपना फोकस वहां पे लेके जा रहे हो, बट आप कर क्या रहे हो? आप कॉन्सेंट्रेट ही तो कर रहे हो, आप उसी पर्सन में कॉन्सेंट्रेट करके उसकी पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहे हो, है ना? तो आप एक ही जन की 10 पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव्स, या एंड कॉन्सेंट्रेटेड इज अगेन लाइक यू आर डूइंग यू नो 10 चीजें लिख रहे हो, आप 15 चीजें लिख रहे हो, एंड अगेन यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स ओनली। या नॉर्मल ग्रैटिट्यूड क्या करते हैं, हमने 2 हेल्थ के लिख दिए, 2 पेरेंट्स के लिख दिए, 2 मनी के लिए लिख दिए, 2 बच्चों के लिए लिख दिए, है ना, 2 ऑफिस के लिए लिख दिए, तो क्या हुआ? रैंडम चीजों के लिए हम कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड इज लाइक आई एम ओनली फोकसिंग ऑन वन एरिया, या फ्रेंड्स, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, आई एम फोकसिंग ऑन दैट। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है अबाउट वन पर्टिकुलर एरिया, एंड फोकस ग्रैटिट्यूड जो नेगेटिव वाला है, दैट इज ऑल्सो आई एम फोकसिंग ऑन वन, आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन पर्सन टू इम्प्रूव इन दैट पर्टिकुलर एरिया, एंड आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द पॉजिटिव। आई फील इट इज वन एंड द सेम, बट आप उसको मन में अपना अलग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। थैंक यू थैंक यू। मैम हेलो यस, लास्ट क्वेश्चन बेटा। या मैम, मैं इति या वो who's there? सुबह हम लोग Yes, सॉरी। हेलो, हाँ हाँ इति जी बोलिए। हाँ, सुबह जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो वो कंसंट्रेटेड ही लिखना है या जनरल लिख सकते हैं मैम? आपको जो मन हो, जैसे आज सपोज हम आपको बताते हैं, जैसे सपोज आज नहीं माने, कभी भी आपको हेल्थ में कोई चैलेंज दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? उस दिन आप हेल्थ के एरिया में आपने फोकस कर लिया, ठीक है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हेल्थ पे आपने अपना कॉन्सेंट्रेशन कर लिया, ठीक है। अदरवाइज आप सपोज आपको लगता है कि आज आपको मनी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपने मनी के एरिया को कवर कर लिया। अगर आपको लगता है नहीं आज जनरल में हम बहुत हैप्पी हैं, मेरे को बस हैप्पी वाली फीलिंग आ रही है, तो आप जनरल ब्लेसिंग्स लिख लो। इट इज़ टोटली ऑन यू, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है। आपको मन हो रहा है कि आज मेरे को हेल्थ में चैलेंजेस लग रहे हैं, आई वांट टू इम्प्रूव दैट, आप हेल्थ पे कर लो। एंड वन मोर थिंग, मेरे बेटे का पेपर है मैम, बोर्ड एग्जाम, तो उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड करूं कि मतलब उसका कंसंट्रेशन थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है? देखिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, आपको मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, हमको बीच के प्रोसेस में जाना ही नहीं, हमको नेट रिजल्ट पे जाना है, ठीक है। आपको उसका विजन बोर्ड पे जो आप रिजल्ट चाहते हो वो लिख के आप चिपका लीजिए। आप विजुअलाइजेशन करिए कि आपके बच्चे के ऐसे मार्क्स आए हैं, यू आर टेलिंग एवरीवन इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एंड हिम, उस पर आप फोकस कर रहे हो। आप जब लिख रहे हो उसके टीचर्स के बारे में, उसके ट्यूटर्स के बारे में, उसकी बुक्स के बारे में, हर चीज़ों के बारे में आप एटीट्यूड कर रहे हो। ओके, हेलो, हाँ, यस, ठीक है, Yeah. ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। स्मिता जी, यू आर देयर, आपका क्वेश्चन है? Yes, Priya ji. Yeah. My question is like you are saying every day you have to think like if today you are happy you can take that as a affirmation. The next day maybe health, and but if you are not sure like on what to focus, like what can be your focus, concentration and all that. So how to decide on one Yeah. thing? Yeah, then what you can do is you can see what is there on your dream list, ठीक है। If your dream list is about going on a holiday, I don't know, आप कुछ बताओगे then I can tell you. Okay. If your dream is about having a happy, healthier relationship with a particular person, yeah. If Okay. your dream is about your health area, it could be about a holiday, it could be about something about your kids, then you can take that particular area and you can do gratitude in everything related to that area. Okay, it's like suppose, Okay. see, this is just something that came to me, ये आपको आएगा, it's like I can't, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। Okay. You do like this, like if you want a bigger office for yourself, then you can be just writing gratitude for your existing office, कि the office size is so nice, it is cozy, and everyone is around, I can look at everything in close quarters, and then I have nice staff working for me, the AC is good, the flooring is so nice, the window view is so amazing, ठीक है, the tea is so amazing here, and you are focusing only about your office area, ठीक है। Okay. And then what are you doing? You are attracting a better office, but you are very grateful for your existing office. It's like Okay. We are very happy and satisfied with the current thing, but we also desire something nicer and bigger. So that is, Okay. you are doing gratitude in for your current thing and attracting a bigger thing. So that is how it works.
सेम थे। अगर आपने अपने 10 ड्रीम्स लिखे हो, ईच ड्रीम यू कैन फोकस ऑन द करंट सिनेरियो, and as well as you're already expecting something nicer that way. Okay. So like since I'm doing this first time, like if I take your point, like okay, office, so I'm concentrating on that, that is my focus one. But what if, like, I have other dreams also? So is it like every day you are focusing on one item or one phase of your life, No, no. or is it like you have to, like, 40 days you have to continue with that? It is No, 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 ऐसा nothing like that. The magic book has not told us like this, okay? The magic book has told us there are n number of things you can keep on doing gratitude. Each day you are creating so many things to be grateful for. You are, you have so many things to be grateful for. You can write about those. So those are general gratitudes. It's like, so tomorrow morning when I get up, I can say the power session was so amazing. I'm so grateful for that, okay? So I'm happy. right. So I can write about that. But if I feel, Okay. that I have some challenge in my knee or my back, then I'll want to focus and improve my health. So I'll just write, my eyes are so nice and I can see everything. I will just be grateful for my body parts and my health. Okay? So Okay. that way, Okay. it is not necessary that every day you have to do this. It is not necessary that every day you have to do random. It is like whatever you feel like and you're feeling happy doing it, you have to do that. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yes, Ma'am. Sarika ji, आपको कुछ कहना है? Yeah, You want to add on to this? Yeah. Yes, Renu ji, बोलिए. I also wanted to ask the same thing. I am also new. First time I have joined this. Okay. So about this blessings and gratitude, I wanted to ask, but you have told Okay. See, something. there is a yeah. process of writing these gratitudes. Okay. You have not done the magic book now. No. Okay, so I'm just thinking should I say or not. ठीक है. So what I will do is I'll share in this group only. आप तो हो ही group में ना, that how you have to write the blessings. Okay. There's a format that you have to follow. आप उस format को follow करोगे और आप उस format में रोज 10 चीजें लिखनी है आपको. ठीक है? Okay. It is very easy actually, है ना? आप बताओ, आप बाकी जन इतने सारे blessings लिख रहे हैं. Isn't it easy writing the blessings? It is easy. I'm just asking. Very easy. And the best thing is, remember the magic जो होता है, like आप just अपने दिन के, like एक बार आप अपने दिन को go through करोगे, आपको इतना कुछ मिलेगा कि क्या बताएं. हाँ, बट खुशबू हम लोग उनको रिमेम्बर द मैजिक नहीं बताएंगे, वो लास्ट चैप्टर था. ठीक है? तो अरे नहीं, मतलब मैं उसी के साथ ही मतलब ग्रेटिट्यूड दे देती हूँ, लाइक कि हाँ, अपने होल डे के एक्टिविटीज को अगर हम ग्रेटिट्यूड दे देते हैं तो सिंपली वैसे उसी में कवर अप हो जाता है. So it's kind of like that, I'm meaning. Yes. Priya, if you have challenge in your knee, हाँ. so you are saying like give gratitude regarding your health. So we don't have to give it to knee, we have to give it to other parts, Yes, we have to give it to other parts, not to the knee. not to the knee. See, there are two ways. Book has told us both the things. ठीक है? Magic book. एक बोला है कि आप उस पर ध्यान ही मत दो जो चैलेंजिंग है. जो बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे तो वो क्या करेगा बच्चा? और टैंट्रम थ्रो करेगा. ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं. जो टैंट्रम थ्रो कर रहा होता है वो भी अपने आप सुधर जाता है ना? तो दिस इज दैट एस्पेक्ट. दूसरा है कि नी में अगर आपके चैलेंज हो रहा है तो उस नी के वजह से ही आप इतने दिन तो इतना आपने एंजॉय किया, तो आप उस एंगल से अगर नी को अप्रिशिएट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने इसके पहले उसको कभी अप्रिसिएशन दिया ही नहीं, है ना? तब उसको एक बूस्टर डोज मिल जाता है तो वो अच्छा हो जाता है. सो देयर आर टू वेज ऑफ थॉट. तो जिस दिन आपका जैसा मन करे आप वैसा करिए. ओके, इट्स लाइक व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड आपको लगे ओ नी यू आर सो नाइस, इतने दिन हमने डांस किया, उठे बैठे, पॉटी गए, टॉयलेट गए, पॉट में बैठे, यू आर सो नाइस, यू मेक वंडरफुल फेस. ठीक है? इट्स अ फैक्ट, है ना? You can sit on a pot because your knees are healthy. Yeah. Yes. You can sit on the chair and nothing to laugh about. You are young. तो ठीक है, but इस टाइप के challenges हैं लोगों के पास. Because I am on this line, people tell me मेरा pot या bed का height थोड़ा ऊंचा रखिए so that I can be comfortable. Yes, we are blessed और हम लोग को पता ही नहीं है कि if our knees are healthy, it is such a blessing. हाँ. या तो उसको आपको और ब्लेसिंग देना है. ईच टाइम व्हेन यू आर ईटिंग समथिंग आपको बोलना आई एम सो ग्रेटफुल, इट इज़ मेकिंग माई नीज बेटर एंड बेटर एवरी डे, हेल्दियर एंड हेल्दियर एवरी डे. आप जो खाना खा रहे हो तो भी आप ऐसे ही बोलिए, आप पानी पी रहे हो आप तो भी ऐसे ही बोलिए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वाटर विच इज़ मेकिंग माई नीज हेल्दियर. ओके, इट इज़ मेक आई एम वॉकिंग हेल्दियर एवरी डे विद ईच सिप ऑफ वाटर. आपको ऐसे ही बोलना है.
ठीक है, खाने पीने में, लाइक आप हर तरफ से नीड्स के लिए ब्लेसिंग कर रहे हो, यू आर कलेक्टिंग। अभी ये जो हेल्थ का चैप्टर आएगा तो उसमें आपको और ऐसे चीजें दिखेंगे। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टुगेदर। Very funny example sometimes. Yesterday's आई डोंट नो example. कहाँ से आ जाते हैं, बट हाँ Yesterday's example was the funniest. And Okay. apparently, I remembered an incident. That is why I was laughing. Which one? Yesterday, the horse Acha, example. first one. Yeah. Apparently, Okay. an incident happened that someone was yelling at me without any reason, and I did not say anything, and I just imagined वो horse वाला thing. And उसका exact 5 minutes later, someone sat on his specs broke. And then I just imagined Steve must have sat on the mad horse, and that is why his specs broke. अब ये सब नहीं बोलना है, ओके खुशी, इतना पॉजिटिविटी की बात हो रही है, एंड यू आर सेइंग सही हुआ उसके साथ, ये नहीं होना, ठीक है? ओके, ऐसे नहीं करना है, बुक ये नहीं सिखा रही है। ओके, सो या नाउ यू विल गिव अस आल्सो आइडियाज, वी डोंट वांट दैट। हाँ, ठीक है। And just imagine, I did not say anything. Without any reason, मेरे ऊपर चिल्लाया। उनका 5 मिनट बाद उसका चश्मा टूटा। हाँ, एकदम नहीं ऐसे बोलना है। ओके, वी आर नॉट सम चित्रगुप्त और यम का दूत। ओके, हम लोग ये सब कुछ नहीं हिसाब किताब कर रहे हैं, वो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ पॉजिटिविटी देते रहना है। ठीक है, तो डोंट इवन लेट दीज थॉट्स एंटर योर माइंड, वरना वो हर बार आने लगेंगे। ओके, या यस, रेणु जी एंड स्मिता जी, आई विल शेयर द ब्लेसिंग्स फॉर्मेट इन द ग्रुप, आप उसको पढ़िएगा, और बाकी लोग जो आप ऑलरेडी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जस्ट गो थ्रू इट अगेन कि आप वही फॉर्मेट में लिख रहे हो कि नहीं। Okay, so thank you everyone for this amazing, positive session. I'm sure I'll get up full of positivity and happiness again. So thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so Bye, much. good night. Bye. Thank you Good so much. night. Thank you.